आज हमारे साथ है इस फील्ड के, इस गोट फार्मिंग इंडस्ट्री के बहुत ही यंग एंड डैशिंग गोट फार्मर। इनका एक बहुत बड़ा हब, एक बहुत बड़ा मार्केट छोड़ के इन्होंने अपना अलग से एक जगह बनाई है इन द हार्ट ऑफ मुंबई, और उसमें माशाल्लाह इन्होंने अपना बहुत बड़ा नाम बनाया, बहुत बड़ा नाम कमाया। एक टाइम था जब इनका बहुत उरूज चल रहा था, लेकिन एक बकरा था जिससे इनका बहुत बड़ा डाउनफॉल आया, और वही बकरा था जिन्होंने इनको रिटर्न ऊंचाई पे लेके आया। और इनकी जो फार्मिंग लाइफ है वो कोई पिक्चर से कम नहीं है। जैसे इनके फार्म का नाम है वैसे इनकी फार्मिंग लाइफ है KGF। आज हमारे साथ है उमर भाई फ्रॉम KGF। अस्सलाम वालेकुम उमर भाई। वालेकुम अस्सलाम अमान भाई, कैसे हो उमर भाई? अल्हम्दुलिल्लाह भाई। माशाल्लाह स्टार्टिंग से हम कोशिश कर रहे थे इनको हमारे पॉडकास्ट पे लाने की, लेकिन कुछ चीज़ों की वजह से थोड़ा टाइम हो गया जी। और मेरे चैनल पे अगर इनकी वीडियो ना आए तो मेरा चैनल ही इनकम्प्लीट है। अरे नहीं भाई, बस शुक्रिया, आप मानते हो, इतनी बड़ी बात है भाई। उमर भाई स्टार्ट करते यही चीज़ से कि आपका सेटअप लिमिटेड है जी, कम क्वांटिटी में आप काम करते हो जी। लेकिन उतनी क्वांटिटी में होने के बाद भी आपने इतना बड़ा नाम कैसे बनाया, ये कमाल कैसे किया आपने? भाई देखो अमान भाई, ना कोई ये फॉर्मूला है ना कोई ये कमाल है। मैं एक ही बात मानता हूँ अमान भाई कि मैं एक ही बात मानता हूँ कि खास होना ज़रूरी नहीं है। आम रहो, काम करते रहो, मेहनत करते रहो, खास बात खुद ब खुद हो जाएगी भाई। समझे आप? सही बात है। जैसे कि अभी मतलब आदमी एक या तो फिर काम कर सकता है या तो आराम कर सकता है, या तो आप लेजी हो सकते हो या तो हार्ड वर्किंग हो सकते हो। दो चीज़ है, सही बात है। दोनों में से एक चीज़ हो सकती है। हाँ। तो भाई आदमी जब कुछ नहीं होता ना अमान भाई, तो तब मेहनत करके नाम बनाता है। लेकिन जैसे आपका सवाल है कि जब आदमी के एक मुकाम बन जाए, एक नाम हो जाता है, उसके बाद मेहनत करना लाजमी है अमान भाई। ये बात है जी, कि आप कुछ नहीं हो तो आप करके नाम बना लिए, लेकिन जब आपका नाम बन गया, जो आपका एक मुकाम है, एक रुतबा है, एक लेवल है, उसको बेंचमार्क जो बन गया, उसको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए हर साल हर वक्त आपको आपकी खुद को अपग्रेड करके मेहनत करना पड़ेगा भाई। सही बात है जी। चाहे और ये इंडस्ट्री हो या कोई भी इंडस्ट्री हो भाई, एक नॉर्मल बेसिक बात है कि आपको आपका बेस्ट देना है। और अमान भाई, मैं जब भी सुबह उठता हूँ ना अमान भाई, तो मैं एक ही चीज़ सोचता हूँ, ये मैं अपने आप को, एक मेरा माइंडसेट है कि आई एम द बेस्ट, कि मैं अपने आप में बेस्ट हूँ। ऐसा नहीं कि मेरे से कोई लोग बेहतर नहीं है या मेरे से बहुत बेहतर लोग हैं, बहुत टैलेंटेड है, सब कुछ है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मैं खुद को हौसला देने के लिए अपने आप को बोलता हूँ कि आई एम द बेस्ट। समझे अमान भाई? हाँ। और रही बात कि भाई एक ही चीज़ है, मेहनत करो और सब छोड़ दो अल्लाह पे। बेशक, बस सिंपल है। जैसा देखा जाता है कि लोग सिटी से ही शुरुआत करते, पहले तो बहुत लोग करते थे, सिटी में शौक करते थे, सिटी के बीचों बीच लोग अपना फार्म या छोटा सेटअप चलाते थे, लेकिन टाइम टू टाइम उन्होंने अपग्रेड किए, और जैसे आजकल हब चल रहे, महापोली हो गया, पड़गा हो गया, वहाँ चले गए। जी। आपका क्या रीज़न है कि आप स्टार्ट भी वही से किया और अभी भी आप वही हो? देखो अमान भाई, मेरा जो सेटअप है ना, देखो पब्लिक जो अपग्रेड करके गई है यहाँ से, जैसे कि आप बता रहे हो कि कोई महापोली चले गया, कोई पड़गा चले गया, यहाँ से निकल के बड़ा सेटअप डाला। उन लोगों को ना भाई पलाई का कॉन्सेप्ट है, उन लोगों का पलाई के कॉन्सेप्ट के लिए जगह बड़ी चाहिए, और पलाई में नंबर्स गेम है। समझ रहे हो? मेरा कॉन्सेप्ट ट्रेडिंग है, ठीक है? मेरा कॉन्सेप्ट नंबर नहीं है, मेरा कॉन्सेप्ट क्वांटिटी नहीं है, मेरा कॉन्सेप्ट क्वालिटी है। क्वालिटी है, समझे अमान भाई? और पड़गा, महापोली, पलाई हब है, लेकिन जो मेरी जो जगह है, मैं हार्ट ऑफ सिटी में हूँ अमान भाई, मुंबई के बीचों बीच में मेरा सेटअप है। और 90% कस्टमर्स मुंबई सिटी से ट्रैवल करके महापोली, पड़गा या दीगर जगह भिवंडी जगह साइड जाते हैं। 90% कस्टमर अपने तरफ रहते हैं सिटी में, बराबर, ठीक है? तो मेरी एक ऐसी सोच है कि भाई मुझे लोगों को, मेरा सेटअप अंधेरी में, अब आदमी यहाँ से ट्रैवल करके 2.5 घंटा 3 घंटा अपना बकरा देखने जाता है, लेकिन खरीदने के लिए लोगों को मेरा सेटअप आधा घंटा 15 मिनट 20 मिनट की दूरी पे ईजीएस्ट है भाई। हाँ। तो उसमें कस्टमर को भी फ़ायदा है, टाइम कंज्यूमिंग है, और मेरे को भी फ़ायदा है कि भाई कस्टमर आया, मेरा माल बिक गया फटक से और चला गया। ये बात है मान भाई। सही है। तो ये तो चलो आपकी जगह की बात हो गई, लेकिन आपका फार्म मैंने देखा मोस्टली आपके यहाँ पे कोटा रहते जी, और बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोटा रहते, मतलब परफेक्ट कोटा जिसको बोला जाए कि कोटा को देख कर मजा है कि एरे गिरे कोटे नहीं है, कोटा है, एक नर है। तो आपने क्या सोच के सिर्फ कोटा ब्रीड में स्पेसिफिकली इतना काम चूज किए?
दूसरी ब्रीड्स को छोड़ के? दूसरी ब्रीड को छोड़ के अमान भाई आप मेरे को एक बात बताओ, कोटा आप पूछ रहे कोटा क्यों, बराबर? तो कोटा मैं आपको पूछता हूँ कि कोटा के अलावा क्या, समझे? अभी जैसे कि आप बहुत सारी ब्रीड्स है बाज़ार में, आप सोजत उठा लो, सोजत में आपको मेजॉरिटी बकरे एक जैसे दिखने मिलेंगे। आप बोर उठा लो, आपको बहुत से बकरे एक जैसे दिखने मिले। आप अजमेरे उठा लो, अजमेरी भी बहुत से एक जैसे दिखने मिलेंगे आपको, बराबर? हाँ। कोटा एक वाहिद ऐसी एक नस्ल है अमान भाई, जिसमें अगर दो काले बकरे हैं ना, तो दोनों काले बकरे एक दूसरे से अलग दिखेंगे। सही बात। और जो दो सफ़ेद बकरे, तो सफ़ेद बकरे भी एक दूसरे से अलग दिखने मिलेंगे। और जितनी कलर वेरिएशन, कलर पैटर्न और जितनी मार्किंग्स कोटा ब्रीड में है ना, उतनी कोई ब्रीड में नहीं है। कोई भी ब्रीड में इतनी कलर वेरिएशन, इतनी मार्किंग कोई ब्रीड में नहीं है। और भाई देखो, सबकी एक पसंद की बात है। मुझे पसंद कोटा है। और जैसे आप बोल रहे हैं अमान भाई, इसके ऊपर से एक बात बोलना चाहूँगा मैं कि दूसरी ब्रीड क्यों नहीं। भाई बाज़ार में नई मूंगफली आ जाने से बादाम के दाम कभी कम नहीं होते, समझे? सही बात है। तो कोटा ही रहने वाला है। कितनी भी ब्रीड्स आ जाए, कितने का भी शौक बढ़ जाए, कोटा का ट्रेंड कभी बाजार से ख़त्म ही नहीं होगा, समझे? इंशाल्लाह। जैसे आज लोग बोल रहे हैं कि हम शौक करा रहे लोगों का। हाँ। जो टर्म आता है शौक बहुत यूज होता है गोट फार्मिंग इंडस्ट्री में, खासकर फार्मर्स पे। जी। आप बकरा दिखाते हो तो आप बोल रहे हम शौक करा रहे जी। हैं, आप फार्म करो तो आप बोल रहे शौक करा रहे हैं। हाँ। लेकिन आज कोटा ब्रीड इतनी महंगी हो गई है, इतनी एक्सपेंसिव हो गई है कि एक आम आदमी का वो शौक ही नहीं कर पाएगा। मतलब जो आम आदमी है, मिडिल क्लास आदमी है, सबके पास इतना बजट नहीं है कि वो कोटा खरीद पाए। ये ब्रीड इतनी एक्सपेंसिव कर दी गई है कि लोग शौक ही नहीं कर पाएंगे। आपकी ये सोच गलत है अमान भाई। तो आपको मैं अब आप पे काटूंगा। आप बोल रहे हो कि कोटा ब्रीड एक्सपेंसिव हो गई है, ठीक है, कोटा लोगों के नज़र में आ गया भाई। आप मेरे को एक बात बताओ, खाली कोटा ही नहीं, दूसरी ब्रीड के भी अगर एक्सट्रीम क्वालिटी के जानवर है तो वो भी महंगा है उस नस्ल का। जैसे कि आप गुजरी उठा लो, अगर एक गुजरी का एक ऑर्डिनरी बच्चा है, उसकी वैल्यू एक स्टैंडर्ड प्राइस है, लेकिन जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है वो बड़े बकरे से भी महंगा बिकता है। तो अमान भाई वैसी कोटा का है। मैं एक एग्जांपल दिया गुजरी का, सारी ब्रीड्स में ऐसी है, वैसी कोटा का है अमान भाई। जैसे कि आपको 20,000 रुपये का भी बकरा मिलेगा और 20 लाख रुपए का भी बकरा मिलेगा कोटा ब्रीड में, बराबर। मैं खुद मतलब जंगल में 10,000 रुपये का भी बच्चा मिलता है, 10-15 हज़ार रुपये का, और 1,00,000-1,50,000 के बच्चे मिलते हैं। मैं खुद भाई 1,00,000-1,50,000 वाले बच्चे खरीद चुका हूँ, बच्चे। और आप गवाह हो इस बात के हाँ। कि किस लेवल के वो बच्चे होते हैं। और आपने नॉर्मल बकरे भी देखे कोटा में कि कैसे आते, बराबर। तो भाई ये लोगों के शौक और उनके बजट के हिसाब से, जो उनका जेब जितना अलाउ करता है भाई, उस हिसाब से जानवर आप खरीदे, उस हिसाब से शौक करें। और आप मुझे बोल रहे हो कि भाई के जानवर इस हिसाब से महंगे हो गए, लोग शौक कैसा करेंगे? तो मैं हूँ ना, जिसको 20,000 रुपये का जानवर चाहिए कांटेक्ट करे, 20,000 वाला भी दिलाएंगे यार कोटा। सही बात है। 25,000 वाला भी दिलाएंगे, 50,000 वाला भी दिलाएंगे। अब ये बात है कि भाई 20-25,000, 20-25,000, 30,000 रुपये में आपको 100 किलो का बकरा तो नहीं मिलेगा, बच्चा ही मिलेगा, बराबर, छोटा ही मिलेगा, क्वालिटी आपको आपके बजट के हिसाब से मिलेगी, जैसी चीज़ है वैसा पैसा मिलेगा, बराबर। मेरे से कांटेक्ट करें, इंशाल्लाह किसी का शौक खत्म नहीं होने देंगे, अल्लाह ने चाहा तो। और लोग बोल रहे थे कि बोले कोटा जंगल में भी आप इतने महंगे बकरे दिखा रहे हो, वो सीन है कि हम गए ही थे इसलिए भाई बड़े देखो, बकरे लेने कोटा जंगल का एक वो जो गढ़ है ना, गढ़, वहाँ जाके अगर आप नॉर्मल ले लो तो फिर क्या मतलब? सही बात है। वहाँ की जो बेस्ट चीज़ लेनी है, अपन वहाँ गए ना। हाँ। आप नॉर्मल लेने जाओगे तो फिर अमान भाई फिर क्या मतलब? यहाँ से ही ले लो, यहाँ भी मिलता है, मंडी में मिलता है, नॉर्मल बकरा आ जाता है, मंडी में आ जाता है, कहीं मिल जाता है। जो बेस्ट चीज़ छुपी रहती है, जो हीरा रहता है ना, हीरा लेने तो जाता है आदमी। सही बात है। कश्मीरी बकरे है, गुजरी बकरे, आपने कभी वो ट्राई नहीं किया कि हम वो भी ट्राई करें बकरे? नहीं भाई, आप कवर कर चुके हो, मेरे फार्म पे आप कवर कर चुके। कश्मीरी बकरा भी था और अल्हम्दुलिल्लाह दूसरे चैनल्स पे भी आए, आपके चैनल पे आए क्या नहीं पता नहीं। मैंने गुजरी बकरों पाला हूँ, गुजरी पाला हूँ, कश्मीरी पाला, बता रहे ट्रेंड में, मैं वो भी करा हूँ। लेकिन मैं जो भी जानवर पालता हूँ भाई, जैसे कि कश्मीरी हो, गुजरी हो, दिगर कोई भी नस्ल हो, मालवा हो, एक्सेट्रा, कोई भी नस्ल हो, मेरे को उस नस्ल का सुप्रीम बकरा चाहिए, बेस्ट चाहिए, बेस्ट। क्योंकि भाई देखो, मैं क्वांटिटी में काम नहीं कर रहा हूँ, मैं क्वालिटी में काम कर रहा हूँ। मेरे पास सिलेक्टेड माल है, बराबर, अपग्रेडेड माल है अपना, बराबर। अपना कोई माल ही नहीं है कि भाई मतलब चलो ठीक है, लोगों को आके ऐसा देख के होना चाहिए कि यार इसने जो चीज़ रखा है ये 1 पीस है, ये दूसरा नहीं मिलेगा, बराबर। अपना ये अपनी सोच है, ये अपना मोटिव है कि अपने को बेस्ट बकरा देना है। सही बात है। तो वो गुजरी हो, चाहे कश्मीरी हो, चाहे मालवा हो, बरबरा हो, बोर हो, एक्सेट्रा, कोई भी नस्ल हो अमान भाई,
वो नस्ल का वो जो बकरा है अपने पास आपको बेस्ट ही मिलेगा इंशाल्लाह, और मैं बेच चुका हूँ। लेकिन आप जो कोटा की बात कर रहे हो तो भाई मेरा शौक ज़्यादा कोटे में, तो मैं इन्वेस्ट भी ज़्यादा कोटे में करता हूँ। सही है, सब मिलेगा, जो चीज़ जिसको चाहिए कांटेक्ट करो, इंशाल्लाह सब मिलेगा। आपके हिसाब से कोटा ब्रीड को इतना उरूज में लाने के लिए, इतना हाईलाइट करने के लिए, इतना हाइप करने के लिए, मतलब कहाँ से हुई है ये ब्रीड इतना हाइप? किसका बड़ा हाथ रहा है, किसका बड़ा रोल आप है? बोल रहे कोटा ब्रीड का शौक बढ़ाने में किसका हाथ किसका हाथ रहा है? कहाँ से ये हाइप में आई है? अमान भाई देखो, जिसकी जहाँ तक समझ में आ रहा है, जिसे कि देखो जिसकी जहाँ तक होश में जो बात है या समझ में है, उसके नज़र से उसका शौक वहाँ से कोटा का पड़ा है। ठीक है, मैं बच्चा था ना अमान भाई, जब मैं बहुत छोटा बच्चा था तो देखो देवनार में पहले तो फार्मों का और जंगल का नामो निशान किसी को पता ही नहीं था अमान भाई। पहले लोगों का शौक देवनार से ही होता था। तो देवनार में ना भाई जैसे कि मंडी लगती थी, जो बंजारे लोग बकरे लेके आते थे, देवनार में और भी जगह कोटे आते थे, लेकिन जो बंजारे लोग के कोटे रहते थे ना, जो इतनी इतनी सी रस्सी पे बंधे रहते थे, जो ऐसा मुंडी रख के खूटे पे, वो सुप्रीम कोटा रहते थे भाई। बड़े जो प्रीमियम कोटे, जो अपने अल्हम्दुलिल्लाह भी जो शौक कर रहे उस लेवल के, उससे भी बेहतर या उस टाइप के कोटे देवनार में तब आते थे। तो भाई कोटे का ट्रेंड तो वहीं से चल गया था। जिसको कोटा पसंद आया, मतलब वो कोटे के अलावा कुछ पसंद ही नहीं करेगा। मेरे को तो कोटा तब से पसंद है। ये कभी की बात हो रही है भाई? मैं तो तब की बात आपको मैं बताऊँ, मैं मेरे ख्याल से 2005-06 में मैं स्कूल बंक करके जाता था भाई, वो बकरे देखने, सिर्फ यूनिफॉर्म में स्कूल के। इतना पुरानी बात? हाँ भाई, तब से मतलब वो बकरे देखने में जाता था। हाँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को कोटा पहले से ही पसंद थी। फिर कोटा का असल ट्रेंड उरूज पे आने में ना भाई, सबसे बड़ा हाथ कोहिनूर बकरे का था, जो 2013 में आया था भोपाल से भराई होके। और कोहिनूर बकरे से जो ट्रेंड निकला भराई का, उसमें अपने भोपाल वाले भाइयों का भी बहुत बड़ा हाथ है अमान भाई, भराई के लिए। हाँ, क्योंकि जो सबसे स्टार्ट में भराई सबसे पहले भोपाल में ही होती थी और कहीं नहीं होती थी। इक्का दुक्का कोई बम्बई में करता था रहेगा तो करता रहेगा, और अभी भी मेरे ख्याल से इतनी भराई बम्बई में नहीं होती जितनी भोपाल में होती है। सही बात है। जो स्टार्ट में जो वक्त पे ना भाई भोपाल के जो बकरे आते थे उस टाइम पे, तो भाई पब्लिक का हुजूम लग जाता था बकरा देखने के लिए। कोहिनूर बकरी के बाद भोपाल वालों के अंदर भी एक कंपटीशन आ गया कि हम लोग भी अपना भराई का बड़ा बकरा तैयार करेंगे। और फिर वहाँ से चेन चली, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुंबई के भी बहुत से भाई है। एक तो हमारे दोस्त ही अपने खलील भाई, भाई बहुत छोटा था मैं तभी, मैं खलील भाई के बकरे देखने जाता था देवनार में। मतलब मैं खुद, मतलब कॉलेज की मेरी स्टार्टिंग थी, कॉलेज 11वीं 12वीं में आदमी बच्चा ही रहता है। हाँ। वो एज में मैं खलील भाई के बकरे देखने आता था, देवनार में खड़े रह के देखता था, और वो टाइम पे खलील भाई सबको भगाते थे बच्चे लोगों को। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो वक्त था, और आज अल्लाह का एहसान है, अपन ने खलील भाई से भी बहुत बड़ा बकरा लिए अल्लाह के एहसान से। और हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप तो देखे हो बकरे माशाल्लाह। हाँ, मतलब एक तमन्ना थी कि भाई उस बाड़े से अपन बकरा लेंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह अपन ने लिए। अभी भी है ना बकरा? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, ढकेंगे बाद में देखेंगे। सही। और फिर उसके अलावा खलील भाई के अलावा अपने फैसल भाई आरके भाई, उनके भी बहुत शानदार बकरे उस वक्त पे मैंने देखा हो अपनी आँख से, लाइव जो मैंने देखा हो मैं वो बात कर रहा हूँ। उनका भी बहुत बड़ा हाथ है कोटा ब्रीड को ऊपर लाने में बॉम्बे में। फिर एक मुंबई सिटी में जैसा एक मेरा सेटअप है ना भाई, वैसा एक सेटअप था। मतलब मुंबई हार्ट ऑफ सिटी में वसीम भाई मेमन, अपने मेमन गोट फार्म वाले वसीम सेटअप था। अरे भाई मुंबई में सेटअप था उनका मलाड में। और मैंने ना भाई, मतलब वो वक्त पे जो वसीम भाई के बकरे मैंने देखा था ना, मैं पागल हो गया था भाई। जब भाई देवनार तो बाद में लगता था, उनका सेटअप था, मैं उनके सेटअप पे जाके बकरे देखता था वसीम भाई के इधर। क्या बकरे रहते थे वसीम भाई के उस वक्त पे। वसीम भाई ने ऐसे ऐसे बकरे दिखाए ना बम्बई वाले को, आज वो बकरे है भी नहीं, जंगल में भी बहुत कम है वैसे बकरे क्वालिटी के। हाँ, वो सब तैयार कैसे होते थे भोपाल से? भाई वो खुद इधर तैयार करवाए उन्होंने। इधर तैयार? हाँ, सेल्फ फीडिंग के बकरे थे उनके, और उनके भराई के बकरे भोपाल में बोलते थे। हाँ, यहाँ पे सेल्फ फीडिंग के बकरे थे उनके। पहले वही शौक चलता था, यहाँ जाओ वहाँ जाओ बकरे भाई। पहले लोग बहुत कम थे भाई मार्केट में, अब प्लेयर ज़्यादा हो गए, शौक ज़्यादा बढ़ गया। अभी माशाल्लाह अपने सब फार्म वाले भाई है अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा शौक कर रहे। उसके बाद फिर और शौक बढ़ता गया अल्हम्दुलिल्लाह। तुम्हारा भाई भी आया मार्केट में, अपन ने भी शौक बढ़ाने में थोड़ा योगदान दिए, और भी लोगों का बहुत योगदान है, मेरे ग्रुप सर्कल का योगदान है, सबका कोटा ब्रीड में शौक बढ़ाने में। तो इस तरीके से कोटे का शौक बहुत उरूज पे आ गया भाई। सही है। जैसे देवनार की बात निकली थी, आपकी लाइफ से देवनार बकरा मंडी कैसे जुड़ी हुई है? भाई जैसे सबकी जुड़ी है वैसे तुम्हारे भाई की भी देवनार मंडी से बहुत सी वाइब से। देवनार मंडी मतलब एक वाइब, मतलब एक फीलिंग। साल में एक बार ही मिलेगी जो। भाई मैं बंग मार के देवनार घूमने जाता था स्कूल के यूनिफॉर्म में। अच्छा। हाँ भाई, ट्रेन बदली करके जाता था अंधेरी से भी ट्रेन बदली करके हम लोग स्कूल के यूनिफॉर्म में हम लोग दोस्त लोग देवनार जाते थे भाई। हाँ।
तो वो देवनार की एक फीलिंग अलग ही है अमान भाई। आपका सवाल ये है कि भाई देवनार में आपकी क्या देवनार बकरा मंडी आपकी लाइफ से कैसे जुड़ा है? हाँ, मेरी career लाइफ से या- करियर से देखो ऐसा जुड़ा है अमान भाई। देखो मैंने ना भाई मेरी बकरा इंडस्ट्री की पहली मंडी लगाया था 2016 में, लेकिन वो देवनार थोड़ा में सा नहीं आपको थी। काटना चाहूंगा, जी उसके पहले जो आपकी लाइफ थी वो इंजीनियरिंग की तरफ जा रही थी। हाँ। आप इंजीनियर हो बाय प्रोफेशन। जी अल्हम्दुलिल्लाह। बाय इंजीनियरिंग से हाँ। इसमें एंटर कैसे हुए आप बकरा मंडी में? बकरेबाजी में बकरेबाजी। अमान भाई जब है ना अल्हम्दुलिल्लाह मैं इंजीनियरिंग के कॉलेज में कदम भी नहीं रखा था ना, हाँ। उससे पहले से हमारे घर पे बहुत बड़े बड़े बकरे पलते थे और कुर्बान होते थे। अच्छा, पर्सनल बकरे। पर्सनल हमारे खुद के बकरे भाई। हाँ। और अल्हम्दुलिल्लाह भाई इस चीज़ में ना भाई मेरे अल्लाह का बहुत एहसान है। और सबसे बड़ी बात मेरे अब्बा, मतलब मेरे अब्बा ने हम लोग के लिए वो चीज़ करे ना अल्हम्दुलिल्लाह, जिसका मैं कितना भी शुक्र अदा करूँ कम है अमान भाई। मेरे अब्बा ने मेरा कोई शौक़ नहीं मारे भाई। भाई मेरे अब्बा ने मेरा जो शौक़ बढ़ने का सबसे बड़ा रीज़न मेरा अब्बा है भाई। क्योंकि मेरा अब्बा और मेरे अब्बा के जो ग्रुप सर्कल है, क्योंकि मेरे अब्बा का जो ग्रुप सर्कल था ना भाई, अंधेरी में जो हम लोग इलाके में रहते उस एरिया में, जैसे कि मेरे अब्बा हो गए, बाबू ना चाचा करके एक मेरे अब्बा के फ्रेंड है, आसिफ चाचा और इब्राहिम चाचा। इब्राहिम चाचा कौन? अकबर भाई के अब्बा। एक ग्रुप सर्कल था, हम लोग चारों के घर में सबसे बड़े बकरे आते थे कुर्बानी में डोंगर पे। क्या बात है, हाँ, पूरा डोंगर सबसे- जमा हो जाता रहेगा हाँ, ना, पूरा डोंगर मेला लगता था भाई, हम लोग घर के बाहर मेला बकरे देखने के लिए। और भाई ऐसे ऐसे बकरे अल्लाह के एहसान से कुर्बानी हुए। फिर मेरे चाचा लोग ने भी भाई मतलब ऐसे ऐसे बकरे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर में ही भाई 30-40 बकरे हम लोग के घर में कुर्बान होते थे अमान, माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, खस्सी अंडुल। ज़्यादातर कस्सी अंडुल मिक्स होते थे। अब्बा का शौक खस्सियों पे था और अपना शौक अंडुल पे था भाई। माशाल्लाह। हाँ, फिर मैंने मंडी लगाया 16 में, आपको बताया। हाँ। और तब तो मैं कॉलेज में ही था। हाँ। जब फिर 2018 की जो मंडी थी ना भाई, उस वक्त में 18 में मैं इंजीनियरिंग पास किया। तो अमान भाई जब इंसान अपनी डिग्री पास करता है, मेरा अब्बा का शौक था मेरे को इंजीनियर बनाना भाई। हाँ। तो मैंने मेरे अब्बा के लिए पढ़ के इंजीनियरिंग तो कर लिया, लेकिन अपने एक दिल में यही था कि भाई अपने को बिजनेस करना है, अपनी नौकरी नहीं कर पाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अपना इंजीनियरिंग का ही बिजनेस है, लेकिन मेरा दिल का रुझान ज़्यादा बकरी की तरफ था बकरेबाजी भाई। में था, सही बात। अल्हम्दुलिल्लाह। तो भाई मेरा छोटा वाला भाई है, वो इंजीनियरिंग का काम संभाल लेता हमारे घर के, हाँ। सिविल लाइन में वो है, और बकरा का बिजनेस मैं संभालता एक को कुर्बानी उधर देनी पड़ी, एक को अपने शौक हाँ, करना। ऐसा है। तो जो 18 में मैंने डिग्री पास किया ना अमान भाई, तो डिग्री पास होने के बाद सब लोग कोई गाड़ी मांगता है, कोई हाँ, बाइक सही मांगता बात है, है, कोई कोई फोन फोन मांगता है, कुछ भी मांगता है। हाँ। तुम्हारे भाई ने क्या मांगा? अंडुल बकरे। अंडुल नहीं, तुम्हारे भाई ने मांगा, जब मैं पास हुआ ना, जब मेरी डिग्री आई, तब ईद का वक्त कुछ 1-1.5 महीना नज़दीक था, रमज़ान बाद मेरी डिग्री आई। हाँ। तो मैंने बोला अब्बा मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए, मेरे को सिर्फ इतना है कि अपन राजस्थान जाएंगे और बकरे लेके आएंगे, अच्छा। बस यही मेरे लिए कर दो। हाँ। तब अब्बा बोले चल। हम लोग फ्लाइट से सब राजस्थान गए, और साथ में मैं मेरे सर को भी ले लिया ट्यूशन के। ट्यूशन सर को भी हाँ, लेंगे। जो मेरे को दूसरे भी नहीं पढ़ेंगे, मैं भी नहीं पढ़ूँ, दूसरे भी नहीं पढ़े। अरे उनको भी माशाल्लाह बहुत शौक था, बहुत अच्छे इंसान है कलीम सर वो भी। और मेरे जो ट्यूशन के सर थे वो भी खस्सी की कुर्बानी करते थे, उबैद भाई। हाँ। उनको भी मैंने अंडू के कोटे के शौक में ले आया। मेरा एक बहुत नामचीन बकरा था भाई तैमूर, वो सबसे पहले उबैद भाई को ही मैंने दिलाया था। हाँ। और माशाल्लाह बहुत से बकरे उनको भी दिला, वो भी बहुत शौकीन है भाई, उन्होंने भी अपनी बहुत वक्त पे हेल्प किए। और ये लोगों का मेन हाथ है मेरी ज़िंदगी में, मतलब बहुत सी चीज़ मैंने इनसे सीखा हो भाई। माशाल्लाह। क्योंकि भाई आदमी की जो सक्सेस होती है ना अमान भाई, उसके साथ बहुत से लोग जुड़े बहुत से रहते लोग जुड़े होते हैं, बराबर। हैं। खाली एक आदमी की अकेले की मेहनत नहीं होती है इसमें भाई, माँ बाप का भरोसा और बहुत लोगों का सपोर्ट, साथ, हर एक आपके मोड़ गुरु, पे हर एक हाँ, लोगों का हर support। एक लोगों का सपोर्ट, मेरे दोस्त लोग सब जाके कॉम्बिनेशन बन के एक आदमी खड़ा होता है भाई। बराबर। ऐसे ही खड़ा नहीं हो जाता सही इंसान, बात है। ये बात है। तो आपको राजस्थान का ये कैसे मालूम था कि बकरे राजस्थान में अरे राजस्थान का ऐसा था, मेरा कॉलेज का दोस्त था राज, उसके घर पे हम लोग गए, वहाँ से उसकी कार में हम लोग घूम के पूरा राजस्थान। और भाई हम लोग कोटा नहीं गए पहले, हम लोग की शुरुआत हुई भाई अजमेरा और गुजरी बकरों से। क्या बात है। हाँ, तो हम लोग ने अंडुल बकरे जितने भी खरीदे थे कुछ, तो वो बकरे भी ले लिए और खस्सी बकरे भी ले लिए, तो 30-40 बकरों की बकरे मंडी हो गई अपनी। तो भाई उसमें ऐसा था कि अब्बा मतलब 30-40 बकरे पूरे घर के मिला के हो गए हम लोग के सब। तो जो अपने बकरे थे ना भाई, उसमें अब्बा ने बोले कि भाई अंडुल बकरे अपन बेच देंगे, ज़्यादा हो गए बकरे। हाँ। तो अब्बा बोले अंडुल बकरे अपन बेच देंगे और खस्सी अपन ऐसे कुर्बानी कर कैसे भी देंगे। लेके आ गए थे बकरे की पता था कि किसके अरे पास से भाई लेके आए? कुछ भी नहीं मालूम भाई, यूट्यूब भी नहीं था, यूट्यूब पे इतने वीडियोस भी नहीं आते थे उस वक्त पे, 17-18 के टाइम पे जब स्टार्ट था भाई वो टाइम पे।
भाई हम लोग भाई कैसा घूम रहे हैं हम अजमेर दरगाह के वहाँ पे हम लोग ने होटल में रूम लिए थे, वहाँ से कार में निकल रहे जंगल में जा रहे, किसको भी पूछिए भाई यहाँ कोई बकरे पालता है क्या। अच्छा, पूछताछ करके जो मिल गया, जो बता रहा, जो मिल रहा उसको पसंद है, उसको पसंद। और मेरा दोस्त मैं बताया ना राजस्थानी था, तो उसके साथ एक बंदा था उसका, वो भाई को लेके हम लोग वहीं घूम के ऐसा भी करके जानवर तक पहुंच के हम लोग ने ले ही लिए। हाँ जानवर खरीद लिए, सब आ गए। कितने बकरे लिए थे? मतलब समझो ना 30-35 बकरे के ऊपर ही थे। एक्चुअल फिगर याद नहीं लेकिन थे। और उसमें कुछ मेरे चाचा वाचा के भी बकरे थे, मतलब टोटल 40 बकरे थे ऐसे, तो मिला के कुछ थे। तो हम लोग ने जानवर वानवर लिए। देवनार में ऐसा हो गया कि भाई बोले बकरे ज़्यादा हो गए, अब बोले इसमें बकरे अपन कुछ बेच देते। मैंने बोला अपा बेच देंगे अपन, मैं कर लूँगा मेहनत ऐसा वैसा। और अमान भाई यकीन मानना भाई, मैंने पहली मंडी लगाया, मेरे से काम ही नहीं हो रहा भाई। अच्छा भाई अपन एकदम लाइफ वैसी जिए। देवनार खाने का काम नहीं है भाई। बात है, हाँ। भाई बकरे को खाना खिलाना, पानी पिलाना, कस्टमर हैंडल करना बहुत। भाई आप यकीन मानेंगे एक भी अंडू बकरा नहीं बिका। अच्छा, जितने बकरे लाए थे कुछ 15-16 अंडू बकरे थे, एक भी अंडुल नहीं बिका था अमान भाई। और खस्सी पूरे बिक गए थे। और खस्सी पे ऐसा सोचे थे कि भाई कुर्बानी कर देंगे और अंडू अपन, लेकिन अब ऐसा हुआ कि अब्बा बोले कि अब जो बिक रहा है बेटा उसको बेच दे, बाकी की अपन कुर्बानी कर लेते। तो फिर मैं, अब्बा मेरे को बोले तू धंधा डालने का सोच रहा है और तू ये सब करेगा, तू इंजीनियर है वैसा। तो भाई मेरे को तो मतलब मेरी पूरी जर्नी में स्टार्ट में तो इतने ताने मिले अमान भाई, घर से, रिश्तेदारों से, फिर दोस्त लोग भी छेड़ते कि तू क्या कर रहा है, तू क्या गवाल बन गया है, कि तू ये बन गया है, तू अपने आपका कैलिबर देख, तू क्या है, किस लेवल का आदमी है। अल्हम्दुलिल्लाह अमान भाई, तुम्हारा भाई ये बकरे के शौक के लिए अदानी की पोस्ट छोड़ गया है भाई। मतलब कैसा? भाई अदानी के पोर्ट में तुम्हारे भाई की प्लेसमेंट थी और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी सैलरी पे थी। लोग जो मेरे से पहले से जुड़े और यूट्यूब पे, उन लोगों को मालूम थी ये बात। अच्छा, हाँ, लेकिन मैं पहले बकरे तो पहले से पाल रहा हूँ, ट्रेडिंग भी कर रहा हूँ, उससे पहले मैं हिट हो गया था मार्केट में, लोग जान रहे थे। तो मैं फिर बीच में घर वालों का इतना प्रेशर आया कि बोले तू बकरे पलाई पे रख और तू गुजरात चले जा काम करने। हाँ काम करने। तो मैं गुजरात चले गया भाई। पे रखे थे पलाई पे? इरफान भाई अपने समाया वाले। अच्छा, वो भी समाया पे? हाँ, इरफान भाई का सेटअप? नहीं, इरफान भाई का उससे पहले सेटअप माड़ा एंड पे था। इरफान भाई का एकदम नया सेटअप चालू हुआ था भिवंडी मापोली में, वो टाइम पे नया, एकदम नया सेटअप। अच्छा। उस वक्त पे शायद मेरे ख्याल से मेरा पहला, दूसरा या 5वां बकरा, पहले 5 बकरों में से मेरा बकरा उनके पास पलाई पे गया था। हाँ, और 2-3 बकरे इरफान भाई के पास रख के गया था, बाकी कुछ 4-5 बकरे शाहरुख के पास रख के गया था। शाहरुख का अंधेरी में सेटअप था तभी। बराबर, हाँ। तो वहाँ रख के मैं चले गया, लेकिन मेरा मन ही नहीं भाई काम में। काम हो रहा है अपनी जगह, फ़ोन में लगाओ, बकरे आ रहे हैं व्हाट्सएप पे, फ़ोन पे व्यापारियों से बात कर रहा हूँ जंगल में, मतलब काम होता ही नहीं। हाँ। और फिर एक बार क्या हो गया कि मतलब 6 महीना कुछ गुजरा, तो मेरे मामू अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी पोजीशन पे थे, पूरी कंपनी के मतलब एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वही थे। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हिसाब किताब था अमान भाई। तो वहाँ से मेरे मामू बोले चल ठीक है 6 महीना हो गया, तेरी मम्मी याद करे तू जा। मैंने पूरा बैग पैक करके आके ना भाई गया ही नहीं, रिटर्न रख दिया, अब मैं जाऊंगा ही नहीं मैं जिद पे। और तुम्हारे भाई ने जाने के पहले ही बकरे वकरे तब ला के ना सेटअप वापस तैयार कर दिया। अच्छा। घर वालों को मालूम ही नहीं, घर वाले आके देखते अरे ये कब होगा, केज वेज कब बन गए बोले। ऐसा हो गया। तो वहाँ से अपनी ऐसी जर्नी चली अमान भाई। तो फिर वहाँ से तो फिर तो रुके ही नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, फिर चलती गई, अल्लाह का एहसान है भाई। देवनार के जैसे बात कर रहे हैं, देवनार में बकरे उतारे थे, उसके बाद में कभी हुआ या कुछ फनी इंसिडेंट हुआ रहेगा देवनार को लेकर? भाई देवनार को लेके मेरे साथ फनी इंसिडेंट है ना भाई। मैं आपको बताया ना अब्बा को खस्सी का शौक था। हाँ। तो एक बहुत नामचीन हस्ती है, नाम नहीं लूंगा मैं, देवनार की बहुत नोन हस्ती है, आपको भी मिला चुका उन लोगों से मैं इस साल, आप जानते रहेंगे। बराबर। तो उन लोगों वो साल भी शायद मेरे हिसाब से 2011 या 12 की बात है। तब वो टाइम पे भी मैं कॉलेज में ही था अमान भाई। तो उस वक्त ना अब्बा ने बहुत सारे बकरे लिए थे। तो मेरे घर में कुछ 18-20 बकरे अब्बा ने ना मंडी में से बड़े बड़े खस्सी ले लिए, 18 या 20 बकरे हो गए। हाँ। और फिर चाचा ने भी 5-6 बड़े खस्सी ले लिए। हाँ। अब मेरे को ना भाई बर्दाश्त ही नहीं हो रहा अमान भाई, खस्सी आए जा रहे, बड़े बड़े खस्सी ले रहे भाई, महंगे खस्सी ले रहे, मेरे को बर्दाश्त ही नहीं हो रहा। फिर क्या हो गया मालूम भाई, लास्ट के उसके 2 बड़े बकरे बचे थे, तो उसने खुशी हुई, बोले भाई ये भी ले लो बोले। और लाके उसने गलती से मेरे सामने ही आ गया, तुम्हारे भाई का दिमाग खींच दिया तुम्हारे भाई ने, रहा मेरे अब्बा को ये वो बोल के, फिर एकदम गुस्से में। तो मेरा एक दोस्त है जाकिर बम्मा और मेरे भाई हमजा भाई, तो उन लोग मेरे को साइड पे लिए,
फिर अब्बा ने गाली देके बोले इसको दिला, फिर लाखों रुपए दिए, जाके फिर तुम्हारे भाई ने 2 बड़े गुजरी लिए और एक बड़ा कोटा लेके, वो टाइम पे तो आ जाते थे भाई लाख रुपए में बड़े बकरे, तो वो टाइम पे लाख 1-10 में कुछ 3 बड़े बकरे लिया अंडुल, तो मेरे को सुकून लगा। फिर मैं वो खस्सियों के पास गया ही नहीं भाई वो मेरे अंडुल ही संभाले, बाकी सारे मेरे छोटे कजिन और मेरे भाई लोग हैं जितने, सब ने खस्सी पे ध्यान दी। सही, ऐसी मेरी स्टोरी है। देना में कभी ऐसी स्टोरी हुई है कि मार्केट क्रैश, मतलब मार्केट तो ऊपर नीचे होती रहती है, कभी आपने बेचने के टाइम पे कभी ऐसा हुआ कि मार्केट क्रैश हुई, तो क्या पीओवी रहता है पीछे का? भाई पीछे का पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा होता है कि देखो भाई मैं एक बात बोलूँ, जब मंडी गिरती है ना भाई, तो व्यापारियों की हालत ख़राब हो जाती है अमन भाई। लोग ये सोचते हैं कि भाई बस किसी भी हाल में ना भाई मेरी मतलब लागत ही निकल जाए, कमाना तो दूर की बात, क्योंकि भाई ये लाइफ स्टॉक है और इसको किसी भी हाल में मंडी का जानवर बेच के ही जाना है और लेके कहाँ रिटर्न जाएगा आदमी। तो मंडी के मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा हूँ मंडी में, जो लोग चोरी के भाव में और फ्री के भाव में बकरे मांगते हैं। जैसे कि भाई ये मैं हर किसी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने अक्सर लोगों को देखा हूँ, जैसे कि बकरा 70 किलो का बकरा है या 80 किलो का भी बकरा है, तो भाई उस बकरे की गिरी वैल्यू एक 30-35 हज़ार रुपये तो होगी ना भाई। 80 किलो का बकरा है, कोई भी नस्ल हो, लेकिन एक 30-35 हज़ार रुपये तो डिजर्व करता हो बकरा, 30-35-40 हज़ार रुपये। भाई लोगों को मैंने देखा हो 15-15, 16-16 हज़ार रुपये में वैसे बकरे खरीदते हुए। इतना कम? हाँ इतना कम, मैंने अपनी आँख से देखा हो भाई। तो भाई ऐसा भी नहीं करना चाहिए, व्यापारी के हक का पैसा दो। बकरे वाले बहुत मेहनत करते हैं भाई। मैं खुद अमान भाई तुम्हारा भाई अकेला लेबर भी है, अकेला सेठ भी हूँ, अकेला डॉक्टर भी हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ मैं खुद करता हूँ, क्योंकि मेरे को हर चीज़ खुद से आनी चाहिए। सही बात है। मैं इसीलिए खुद करता हूँ, मेरा ये शौक़ है, मेरा पैशन है अमान भाई। मेरे को मेरे बकरों के साथ मज़ा आती है, तो बस मेरे को वही है कि भाई मेरी एक सोच है कि भाई मेरा बकरा मेरे से अच्छा कोई नहीं पाल सकता। बस ये मेरी सोच है, क्योंकि मेरे को मालूम है कि मैं मेरे बकरे को लिए क्या कर सकता हूँ और क्या नियामत खिला सकता हूँ। ये बात है। सही है। जैसे एक कोटा में आप बहुत काम करते हो, कोटा के साथ एक ऑटोमेटिक और एक नाम जुड़ जाता है, कोटा जंगल। जैसे देखो भाई एक बड़ा टॉपिक है वो। हाँ, आपके क्या परसेप्शन है कोटा जंगल को लेकर? मेरा परसेप्शन कोटा को लेके आपके हिसाब से क्या है? अमान भाई एक बात बोलूँ, लोगों के जैसे मेरे लिए भी है, हम सबके लिए देवनार एक वाइब है ना, सब मेरे लिए कोटा जंगल वाइब है। एक मेरे लिए वेकेशन बनाने की जगह है, हॉलीडे बनाने की जगह है भाई। ये तो आप देख चुके हो, आप साथ में घूम चुके हो। भाई मैं कोटा सिर्फ शॉपिंग करने नहीं जाता हूँ बकरों की, मैं उधर पूरा एंजॉय करने जाता हूँ मेरी लाइफ को, क्योंकि भाई वहाँ पे जो मुझे चीज़ पसंद है वो वहाँ पे ही मिलती है, और उससे भी बेहतरीन, मतलब अल्लाह के खजाने में कमी नहीं है। ये बात है। ऐसी नगीन है उधर पे, ऐसी चीज़ के आदमी का दिमाग ही नहीं काम करे कि भाई ऐसी चीज़ भी हो सकती है दुनिया में, ऐसे बकरे भी हो सकते हैं जो आप और मैंने अपनी आंखों से देखे। अमान भाई आंखों से देखे ऐसे बकरे अपन ने जंगल में देखे। तो भाई कोटा की वाइब भी अलग है, और मेरा परसेप्शन तो यही है, कोटा इज इक्वल टू वाइब। कोटा जंगल बहुत बड़ी वाइब है। हाँ। हम घूम रहे थे लास्ट टाइम, वो जो गांव वाला फील है। हाँ। देसी में अपन पेरू तोड़ के खा रहे, घास पे सो रहे, बोरिंग का पानी पी रहे, और फिर वो दाल बाटी वो खा रहे, सब मजे। जो लाइफ के जो गन्ने का जूस, ये सब लाइव गन्ना वो तोड़ के क्या फ्रेश भाई एकदम। फिर मतलब वहाँ के फ्रूट्स में भाई सब नेचुरल, वहाँ पे जो मजा अलग है वो भाई मेरे को वैसी लाइफ पसंद है ना। मतलब सबकी अपनी अपनी चॉइस है, मुझे वो लाइफ में इतना सुकून लगता है ना भाई, इतना मजा आती है, मैं वो लाइफ में सिर्फ एंजॉय करता हूँ वो टाइम पे। कोटा जंगल पहले कैसा था और अभी कैसा है? भाई जैसा पहले था अभी भी वैसी ही है, बहुत खूबसूरत जगह है भाई, बहुत खूबसूरत। और सबसे ज्यादा मजा ठंडी में आती है। ठंडी में आती है, फ्रेश एकदम, इतना ठंड में इतनी मजा आती है ना जंगल में, जिसकी कोई हद नहीं भाई। वहाँ की ठंड गाँव वालों को बर्दाश्त नहीं कर सकते भाई। नहीं, जो एसी में रहता रहेगा ना 24 घंटा, वो भी अकड़ जाएगा, सही इतनी ठंडी है। 4-5 डिग्री रात सुबह अपनी चमड़ी पड़ गई थी अमान भाई। अपन बात करते तो मुंह से धुआं निकलता था। सही बात है। और उसमें भी वेज खाना खाओ भाई, वेज ठीक है, लेकिन वो खाना वाना अपनी जगह पे अल्हम्दुलिल्लाह अपन खाते ही रहते, लेकिन जो मजा है उसका मजे का कोई मतलब वो तोड़ नहीं। और जब तक वो मतलब इतना घूमने के बाद में वो जो पहला बकरा मिलता है ना, वो जो खुशी वो अलग ही। और मैं तो बहुत सब्र करके बकरा लेता हूँ भाई। हाँ ये चीज है, मैंने ये चीज देखा कि लोग कुछ लोग बकरे को पैसे से जज करते, और वहाँ आपके साथ घूम के मैंने ये देखो कि आप जितनी वैल्यू उतनी लगाते हो, कभी एक्स्ट्रा खर्चा करने की कोशिश नहीं करते। अमान भाई अगर मैं एक ट्रेडर हूँ, मैं एक व्यापारी हूँ, मैं एक शौकीन हूँ, ठीक है, अगर मैं एक धंधे के हिसाब से देखूँ तो जो बकरी की एक एक्चुअल वैल्यू है
मैं सिर्फ उतनी ही दूंगा। मैं इक्का दुक्का बकरा शौक में महंगा खरीद भी लूँ, वो मेरे शौक के लिए, फिर वो भले बिके नहीं बिके, बिका तो ठीक है, नहीं बिका तो अपन कुर्बानी कर देंगे। लेकिन मेजॉरिटी अपना काम ट्रेडिंग है। अगर अपन ही महंगा लाएंगे और बाजार अपन ही महंगा करेंगे तो फिर अपन लोगों को क्या बेचेंगे? सही बात है। हाँ, और लोगों का हर किसी का ये पांचों उंगली एक जैसी नहीं है अमान भाई। सही बात है। पांचों आप अल्लाह ने आपको अल्हम्दुलिल्लाह मजबूत बनाया, आप 2-5 लाख रुपए का बकरा कुर्बानी कर दिए, ठीक है, लेकिन हर कोई नहीं कर पाता ना भाई। सही बात है। तो वो हिसाब से सबके बजट के हिसाब से अपन बकरे लाते हैं और करते हैं। सही है। लास्ट ईयर तो मैं भी आपके साथ कहता, जैसे आप बोल रहे हो, आप अब ऐसा है कि आपका वो सोर्स है, एक वो खजाना है जहाँ से आप बकरे लाते हो कोटा और जंगल बाहर लोगों को बेचते हो, बराबर। तो वो सोर्स दिखाना, वो भी यूट्यूब पे दिखाना, तो वो आपके लिए डिसएडवांटेज है। लेकिन आपके मन में कैसा है कि नहीं यार, इसको लेके जाते और एक्सप्लोर कराते और यूट्यूब पे भी दिखाते? डिसएडवांटेज क्या है रमान भाई, अपन ऐसा नहीं सोचते। तुमको एक बात बोलूँ क्या, तुम मेरी बात शायद गौर से सुने नहीं रहेंगे, और पहले भी अपनी वीडियोस में कितनी बार मैं एक ही बात बोलता हूँ, मुकद्दर की रोज़ी देने वाला अल्लाह है, बराबर। मेरे मुंह से घड़ी आप ये अल्फाज सुनते रहेंगे, तो भाई उस चीज़ का डर ही क्या, जो मेरे मुकद्दर का रहेगा वो चल के आएगा भाई, बराबर। तो फिर क्या टेंशन लेने का। और रही बात तुम्हारी, तुम बोलेगे भाई तुमको क्यों लेके गए, लोग मना कर रहे थे ऐसा वैसा, तो अमान भाई लोगों के बोलने से क्या फ़र्क पड़ता भाई, तुम मेरे भाई हो, तुमको भाई बोलो। हर कोई भाई नहीं बनता, भाई की जगह हर कोई नहीं ले सकता। सही बात है। ठीक है, तो तुमको जंगल लेके जाना मतलब खुद को जंगल, भाई होता है अपनी जगह, और चैनल तो मेरा खुद का है, बराबर, ये मेरा अपना चैनल है, तो मैं मेरे चैनल को ग्रो करने के लिए जो बेस्ट पॉसिबल वे है मैं वो करूँगा। जहाँ मार्केटिंग करना है मार्केटिंग करूँगा, जो चीज़ की शूट से मेरी चैनल को ग्रोथ मिलती है वो मैं करके रहूँगा इंशाल्लाह, और मैं आखिर तक करूँगा। सही बात है। इस साल भी इंशाल्लाह प्लान है जाने का? इंशाल्लाह हर साल जाएंगे, अल्लाह ने चाहा तो हर जंगल एक्सप्लोर करेंगे, कोशिश करेंगे और लोगों तक बेस्ट से बेस्ट चीज़। जंगल तो इतना बड़ा है कि घूमो, पूरा साल घूमो, आपको जगह खत्म नहीं पड़ेगी भाई। जंगल ऐसा है ना भाई, जैसे कि अल्लाह के खजाने में कमी नहीं है। जैसे कि कितने ट्रेडर लोग जाते हैं, बड़ा बकरा खरीद के लेके आ जाते हैं, फिर लोग क्या बोलते हैं भाई जंगल में बकरे खत्म हो गए। आप ये सुने रहेंगे भाई जंगल में बकरे ही नहीं है। फिर लेकिन अल्लाह का खजाना देखो भाई, अभी जैसे कि अपने आमिर भाई गए जंगल, बहुत बड़ा बकरा खरीद के लेके आए, फिर उसके बाद अपने खलील भाई गए जंगल, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उन्होंने बहुत बड़े बड़े बकरे लेके आ गए, और भी वही बहुत भाई गए, फिर अपन गए जंगल, सबको बकरे मिल रहे, सबको अल्लाह उनके मुकद्दर की रोजी का जानवर पहुंचा देता है, बराबर, ये बात है। और सब किसी के बकरे में कमी नहीं, किसी के बकरे में कमी नहीं, सब बेस्ट बकरा ही खरीद लिए, बराबर, सबको बेस्ट मिला, ये बात है। और ये चीज तो मैं देखा, जबकि ऐसा है कि जंगल ऐसा लिमिटेड भी नहीं है कि इतना सी जगह और इतने में ही आपका काम होना है। गाँव है कई सारे जहाँ पे कई सारे बकरे खड़े, बस नजरिए की बात है और नसीब की बात है। नज़रिया तो बहुत ज़रूरी है भाई, अगर आपका नज़रिया चूक जाएगा तो आप सस्ता बकरा महंगा खरीद लोगे, और आपका नज़रिया चूक जाएगा तो आप अच्छी चीज़ के कम दाम लगाओगे और आपको बकरा हाथ से निकल जाएगा, बराबर, ये चीज़ है। तो आपका नज़रिया बहुत ज़रूरी है भाई। कोटा जंगल लोग बोलते हैं कि गर्म हो गया, गर्म हो गया, आपको क्या लगता है कि ये गर्म होने का रीज़न क्या है? शौक का बढ़ना अमान भाई। पहले आप बोलते हो गर्म हो गया है, कोटा जंगल कभी ठंडा ही नहीं था। अच्छा, जैसे कि जो वक्त की महंगाई के हिसाब से बकरे बिकते आए, आज से मैं जब स्टार्ट किया था 18 की बात कर रहा हूँ, 18 से मेरी स्टार्टिंग हुई, वो वक्त पे भाई 50,000 रुपये में बहुत बड़ा बकरा आ जाता था, बराबर। लेकिन लोग क्या बोलते थे, इतना महंगा बकरा, इतना महंगा बकरा, इतना महंगा बकरा। वो वक्त की महंगाई के हिसाब से 50,000 रुपये बहुत महंगा था। आज वैल्यू नहीं है 50,000 की, आज वैल्यू नहीं, आज बच्चा नहीं आता 50,000 का, लाख रुपये का भी बच्चा नहीं मिलता, अच्छा बच्चा, ब्लड लाइन वाला नस्ली बकरा, अच्छा बच्चा भी नहीं मिलता लाख रुपये में भाई जंगल में, समझे आप। तो हर वक्त की महंगाई के हिसाब से बकरे के भी रेट बढ़े भाई, लेकिन लोगों को क्या लगता है कि बकरा सस्ता आता है, सारी चीज़ें महंगी हो रही, गोल्ड महंगा हो रहा है, पेट्रोल महंगा हो रहा है, डीजल महंगा हो रहा है, गाड़ियाँ महंगी हो रही है, लेकिन बकरे का रेट नहीं बढ़ना चाहिए। क्यों नहीं बढ़ेगा भाई? बकरे का चारा भी तो महंगा हो रहा है, बकरे का ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो रहा है, बकरे की फीड महंगी हो रही है, हर चीज़ महंगी हो रही है, बकरे की दवाइयाँ कितनी महंगी हो गई अमान भाई, तो वो चीज़ भी तो देखो। पालने वाला आदमी जो खर्चा कर रहा है तो पैसा कैसा कमाएगा, ये भी चीज़ देखो। ब्लड लाइन का जो कॉन्सेप्ट है, नस्ल का जो कॉन्सेप्ट है, लोग बोलते हैं नस्ल बोल के महंगा बकरा बेच देते हैं, आपका क्या नजरिया है नस्ल को लेकर? नस्ल बोल के या नस्ल होने में दोनों में फर्क है ना अमान भाई। मेरा जो नजरिया है बकरे को लेके, एक नस्ल का कॉन्सेप्ट क्या है, लोगों को वो समझा दो भाई। नस्ल का कॉन्सेप्ट ये होता है कि जैसे ब्लड लाइन, जैसे कि कोई बकरा एक ब्रीडर है, वो ब्रीड कर रहा है, उसके बच्चे आ रहे हैं, उसके फोर फादर की
इंक्वायरी, जैसे आपको मालूम है कि मैं कोई बकरा खरीद रहा हूँ नस्ली, तो मेरे को मालूम है इसका ये बकरा का बाप ये है, उसका बाप कौन था, वो किसका माँ था, उसकी माँ कौन थी, ये सब पूरा एक सजरा, एक पूरा खानदान के भाई कौन से घर से कहाँ से क्या जानवर निकले, उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, वो बकरा कैसा दिखता है, उसका बाप का साइज़ क्या था, ये बकरा उसके बाप पे जा पाएगा कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई बकरा ब्रीडर है लेकिन काले कलर का है, लेकिन लोग काले कलर का ही ब्रीडर खरीदते, क्यों? क्योंकि फोर फादर्स देख के, क्योंकि भाई इससे पहले उसके बाप की नस्ल में कलर था, तो भाई आने वाली नस्ल में भी कलर आएगा। बराबर। ये सब चीज़ें देख के लोग खरीदते हैं जानवर। और बकरियों का भी ऐसी कि उसकी माँ कौन थी, वो कहाँ से निकली, सेम ब्लड के है, इसके माँ और बाप सेम ब्लड के तो नहीं है, क्योंकि सेम ब्लड इंटरब्रीडिंग में बकरा खराब हो जाता है। तो दोनों अलग अलग नस्ल से अगर बच्चा हो तो बच्चा बनेगा, वैसी चीज़ है। और यही चीज़ ऐसी सोच के नस्ल बढ़ाएगी। और भाई ब्लड लाइन की आप बात करें कि भाई आपके नज़रिए क्या ब्लड लाइन को लेके, तो भाई देखो एक नॉर्मल बकरा भी आता है जो आदमी एक शौक से खरीदता है। जैसे अपने ज़ोएब भाई ने एक बात बोले थे अपने पॉडकास्ट में कि एक होता है शौक और एक होता है शौकीन। तो जो शौकीन होते हैं ना, जो शौकीन जिसको किसी भी कीमत में बकरा चाहिए, तो फिर वो ब्लड लाइन पे जाते हैं वो लोग फिर परफेक्ट बकरा खरीदते, ब्लड लाइन बकरा खरीदते नस्ली। और नस्ली बकरी की एक खास बात रहती है अमान भाई, आप उसको जितना टाइम पालो उतना आपको मज़ा देगा। वो बच्चे से बड़ा हुए तक और बड़ा हुए से 8 दांत पे रुबाब के तैयार हुए तक वो बकरे में अपने में तब्दीली लाते रहेगा, अपने आप की ग्रोथ दिखाते रहेगा, चेंजेस लाते रहेगा, सिक्का बढ़ाएगा, हाइट बढ़ाएगा, लंबाई बढ़ाएगा, चौड़ाई बढ़ाएगा, बहुत कलर लाइट डार्क करेगा, या जो भी इसके कलर वेरिएशन है, या बकरे के फर क्वालिटी, बकरा आपको मज़ा देगा। ये है ब्लड लाइन का जानवर पालने का असल रीज़न, ये बात है। आपके हिसाब से परफेक्ट कोटा कैसा है? परफेक्ट कोटा को डिफाइन करो। देखो अमान भाई, परफेक्ट कोटा को डिफाइन करना, देखो सबसे पहले तो भाई आप बकरे में क्या दिखते हो। कोटा मतलब रुबाब। अगर कोटा में रुबाब नहीं तो कोटा फेल। अब कोटे में सबसे मेन चीज़ क्या होती है अमान भाई? उसका चेहरा। ठीक है, खाली चेहरे में आदमी क्या देखता है? मुंह नहीं देखता है, चेहरे में उसकी सबसे मेन चीज़ है सिक्के। सिक्के कैसे शेप के, खड़े हैं कि पीछे, कि आड़े है कि सिक्के आउट है। सबसे खूबसूरत सिक्का होता है खड़ा सिक्का, और खड़े सिक्के में भी सबसे खूबसूरत बलदार जो ऊपर ड्रिल मार के जाता है। ठीक है, सिक्के के अलावा कोटे का एक मेन फैक्टर है, जो मेन पॉइंट जो लोग नोटिस करके हमेशा खरीदना चाहिए, उसके कान। कोटे में कान नहीं तो कोटा फेल, कोटे में लुक ही नहीं आएगा। देखो लोग बोलते हैं पब्लिक कान 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 कर रही है, ठीक है भाई 20-21 इंच कान बहुत एक्सट्रीम हो जाता है, लेकिन एक एवरेज अच्छा नस्ली कोटा, एक अच्छा कोटा, उसके कम से कम 15, 16 या 17 इंच के कान होने चाहिए। बराबर। तब बकरे में ना एक उठावपन आता है कि भाई बकरे का कान है। और बकरे का कान किस शेप में, कि भाई खुला कान है, बंद कान है, बनाना कान है, तलवार कान है, कि भाई छोटे कान है। उस हिसाब से जो सबसे बेस्ट कान है वो तलवार कान, बंद कान जो आते हैं, जो आपने मेरे को देखे हो खरीदते हुए बकरे। मोस्टली आपके वाड़े पे हर बकरे का वैसी कान है। मोस्टली है 90% बोला जाए तो वैसे टाइप के भी है, लेकिन कुछ छोटे कान, कुछ बड़े कान के भी है, जो लोगों के हिसाब से मैंने रखा हुआ। तलवार कान की वही अपनी चॉइस है भाई। भले बकरा 17 इंच 18 इंच कान का, 16 इंच कान को, लेकिन बकरा परफेक्ट चाहिए। सही बात है। और फिर उसके बाद कोटे को डिफाइन करने में भाई, कोटे का चेहरा गोल चेहरे का है, पतले चेहरे का है, जाड़े चेहरे का है, बड़े चेहरे का है, वो सब चीज़ भी देखते हैं अमान भाई। उसके बाद बकरा खड़ा कैसा है, बकरे की स्टैंडिंग कैसी, जैसे कोई बकरा गर्दन नीचे डाल के खड़ा रहता है, कोई बकरा सीधा देखता है खड़े रहने में, ऊपर ऐसी खड़ान। भाई कोटे में या कोई भी बकरे में नर बकरे की खड़ान होना बहुत ज़रूरी है अमान भाई। गर्दन जो बकरा ऐसा तान के खड़े रहता है ना, तो उसका लुक अलग ही हो जाता है। और फिर एक मेजर फैक्टर आता है, आजकल लोगों के दिमाग में एक मिथ है कि भाई हाइट होना ज़रूरी है, लेकिन हाइट से ज़्यादा बकरे में लेंथ होना ज़रूरी है। बराबर। ठीक है, अगर बकरे में लेंथ नहीं तो बकरा मुझे थोड़ा इनकम्प्लीट लगता है। बकरे में अगर 41-42 की भी हाइट हो और बकरे में लेंथ नहीं हो ना, तो बकरे में उतना मज़ा नहीं आता मान भाई। लेकिन बकरे में 39 की भी हाइट हो और बकरे में लंबान हो तो बकरा बहुत मस्त दिखता है। बनावट भी बहुत वो बकरा ज़्यादा वजन लेता है। जिस बकरे में लंबाई रहेगी वो बकरा ज़्यादा वजन लेगा। फिर उसके बाद बकरे में चौड़ाई देखी जाती है कि बकरे की चौड़ाई कैसी है। बकरे में चौड़ाई कैसी है, अगर चौड़ाई है, अगर बकरा कम एज का भी है लेकिन बकरे में उस कैपेबिलिटी, जो खिलाड़ी होता है वो समझ जाता है कि बकरा कैसा होता है। फिर उसके बाद वो पैर कैसे है, बकरे में कलर कैसा है। फिर और एक चीज़ आती है झालर,
पीछे की जितनी झालर लंबी होती है ना उतना बकरे में खूबसूरती आती है, बराबर। उतना लुक आता है। बाल पीछे के जो बाल होते हैं झालर, फिर उसके अलावा बकरे की दुम ऐसी चीज 90 डिग्री खड़ी। अपने को टेढ़ी दुम के बकरे पसंद नहीं आते अमान भाई। इतना सब देख के हाँ, लेते हो? क्योंकि भाई एक तरफ, हाँ भाई जरूरी आप पैसा दे रहे हो, कंप्लीट बकरा आप बोले कंप्लीट कोटा डिफाइन करो, तो आदमी उस चीज का पैसा दे के लेता है। अब भाई टेढ़ी दुम का बकरा है तो बकरा एक तरफ से कंप्लीट दिखेगा, लेकिन दूसरी साइड से बकरा इनकम्प्लीट दिखता है। समझे अमान भाई? सही बात है। तो वो सब चीज़ें, फिर बकरे के पीछे के पैर में ताकत कितनी है, बकरे की कमर दबी हुई तो नहीं है पीछे से, पुट कमजोर तो नहीं है भाई। पुट भी बकरा तन के, जैसे बकरा खुलता है ना अमान भाई, मतलब तो पीछे की जो दुम के पीछे की जो कमर का हिस्सा, जो पब्लिक अक्सर कई लोग हाथ रख के चेक करते हैं वो हिस्सा, तो बकरा खुलने के बाद ऐसा तन के चलता है। आप कभी भी देखो, अगर बकरा जो पोजीशन पे नॉर्मल खुटे हुए ना नॉर्मल रहता है, लेकिन जब वो बकरा खुलता है तो ऐसा उचक के चलता है। कोई बकरे ना भाई ऐसे टेढ़े चलते, कमज़ोर रहते, कमर दबा के चलते या पीछे कैंची मारते या एड़ी दबाते, वैसे बकरे मोस्टली नहीं, अवॉइड करो महंगे बकरे खरीदने में। तो वो एक परफेक्ट कोटे की डेफिनेशन मेरी नज़रिए से है। और भी लोग हैं, सब खिलाड़ी अपनी अपनी जगह पे, आपका नज़रिया है। ये मेरा नज़रिया है, जो मुझे इस तरीके से बकरे पसंद आते। और कोटे में अगर सफ़ेद चेहरा हो तो बकरे की बात ही अलग हो जाती है ना। और आपके माशाल्लाह मैंने जो फर्स्ट ईयर भी देखा था, बहुत सारे बकरों में वाइट चेहरा था भाई। देखो सफ़ेद चेहरे की खूबसूरती बहुत उठ के आती है अमान भाई। ऐसा नहीं कि भाई काले चेहरे या कलरफुल चेहरे के बकरे ख़राब दिखते, लेकिन जो खूबसूरती सफ़ेद चेहरे में आती ना, उसकी बात ही अलग रहती है। और इतना सब तो आपने डिफाइन कर लिया। और उसमें भी अगर झालर के जो कलर है, काले कलर के बाल है पीछे या वाइट कलर के, तो भाई अगर झालर का कलर वाइट है ना, तो झालर और खुल के दिख के आती है एक नज़रिए से झालर का, लेकिन एक नज़रिए से बकरा और खूबसूरत दिखता है। बराबर, ये बात है। और भाई अमान भाई, मैं तो कोटे के बारे में और कितना बताऊं, पॉडकास्ट का टाइम खत्म हो जाएगा। सही है। तुमको मालूम है, तुम्हारा भाई कोटे के बारे में बोलता ही रहेगा। सही है। नहीं, आपने तो डिफाइन कर लिया बकरा की कोटा कैसा दिखता है, लेकिन लोगों की शिकायत है कि आप बकरा तो ले लेते हो, बड़ा बकरा, लेकिन दिखाते नहीं हो, छुपाते हो, क्यों ऐसा? देखो अमान भाई, मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, ठीक है, मेरे पास है ना अलग अलग तरीके के बकरे हैं। और भाई देखो, मेरा सबसे मेन रीज़न बकरे छुपाने का ये है कि भाई अपने को दिखावा नहीं करना। अपन अल्लाह से डरते, अल्लाह को दिखावा नहीं पसंद है। सुनो ना, छुपा रहा हूँ। क्यों छुपा रहा हूँ बताता हूँ। दूसरी चीज, हम जंगल से जो बकरा लेके आए थे वो भी आपने नहीं दिखाया था। हाँ, नहीं दिखाया था। क्यों मैं नहीं दिखाता हूँ, सुनो तो। सबसे पहले तो भाई देखो, बकरा, सबसे मेन रीज़न बकरा छुपाने का नज़र है। क्योंकि जो अपन बकरा खरीदते हो, कोई नॉर्मल बकरा नहीं होता अमान भाई, वो बकरे बेस्ट होते तो ही अपन खरीदते, नहीं तो बकरा अपनी जगह पे आएगा ही नहीं। ठीक है, ये अपनी सोच है। जो बकरा उस रेट के हिसाब से वो बकरा वो कैपेसिटी में बेस्ट है, मतलब जैसे कि अगर ₹1,00,000 का मैं बकरा ले रहा हूँ, अगर वो ₹1,00,000 में वो बकरा उससे ज़्यादा वैल्यू रखता है तो ही मैं बकरा ले रहा हूँ, नहीं तो मैं बकरा नहीं लूँगा। तो कोई भी वो रेट मैटर नहीं करता, लेकिन बकरा अपना क्वालिटी में खूबसूरत होता है, उसको नज़र लगती है भाई। तो नज़र पत्थर को भी तोड़ देती है अमान भाई। तो ये तो बकरा है। मेरे कितने बकरे चले गए भाई, आप तो अपनी आंख से देखो, इतने खूबसूरत बकरे। ये साल भी बहुत बड़ा एक बकरा आपका लॉस हुआ है। ठीक है यार, अल्लाह की तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह अपन खुश है। सही है। और अल्लाह अगर एक चीज़ लेता है ना, तो अल्लाह पे मेरे को यकीन है भाई, मेरे को 4 से 10 चीज़ और अल्लाह, उससे ज़्यादा ही अल्लाह के ख़जाने में कोई कमी नहीं, उससे ज़्यादा चीज़ आएगी। सही बात है। हाँ, आपका जर्नी में जी, वो टाइम कौन सा था जब आपको बहुत फेम मिलने लगा? फेम मिलने लगा। देखो अमान भाई, फेम तो अल्लाह के एहसान से ना भाई, अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने अपने को शुरुआत से ही पसंद करे। अमान भाई, जैसे कि अभी मैं आपके चैनल से एसोसिएटेड हूँ, इससे पहले मैं एक चैनल से एसोसिएटेड था, बराबर। तो उस चैनल पे मेरी जो सबसे पहली वीडियो आई थी ना, वो पहली वीडियो ही बूम हिट हो गई थी भाई। अच्छा। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का मेरे इतना एहसान है, अल्लाह इज्जत देने वाला भाई। जैसे अब तुम्हारा चैनल है, तुम्हारे चैनल पे भी सबसे ज़्यादा व्यूज़ मुझे ही आती है माशाल्लाह। हाँ, ये आपके बोले। उसी तरीके से जो मैं पिछले चैनल पे एसोसिएटेड था अमान भाई, ना मेरा कोई बड़ा नाम है, ना मेरे पास कोई बड़े बकरे है, ना फार्म है, बड़े बकरे हैं तो सही, मतलब कुछ भी है। जो भी छोटी सी अपनी नॉर्मल सी ज़िंदगी है, बस अल्लाह ने ये इतनी सी ज़िंदगी को, अल्लाह अपनी जो इतनी सी शौक़ को अल्लाह इतना इज्जत से नवाज रहा है। उस चैनल पे भी भाई बड़े बड़े फार्म आते थे, इंडिया के सबसे बड़े फार्म उस चैनल पे आते थे, और बड़े बड़े प्लेयर आते थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो तुम्हारे चैनल, उस चैनल पे तुम्हारा भाई अकेला इंसान था जिसका कोई फार्म नहीं था, कुछ नहीं था, लेकिन सबसे ज़्यादा फेमस मैं ही था माशाल्लाह। हाँ। और आप तो माशाल्लाह एक सोशल मीडिया को लेके इतना कुछ आपने वो कर दिया कि आपने मेला लगा चुके हो। हाँ, वो क्या क्या चीज़ कर चुके हो, पूरा डोंगर जमा हो जाता था भाई। देखो पहले कैसा है, आज भी माशाल्लाह पूरा डोंगर जमा होता है। अमान भाई कैसा है, वक्त की बात रहती है। हाँ। देखो इंसान है ना भाई,
भूल जाता है, लेकिन इंसान की बातें याद रह जाती है। वक्त निकल जाता है लेकिन बातें याद रह जाती है। देखो जैसे कि मैंने आपके लिए भी क्या किया क्या नहीं किया वो आप जानते हैं और अल्लाह जानता है। सही बात है। मैंने कोई दिखावे के लिए नहीं किया, ना कोई क्रेडिट लेने के लिए किया। तो ऐसा अपन ने बहुत चीज़ लोगों के लिए भी करे, लेकिन लोग क्या बोलते कि भाई उमर को मैंने बनाया। भाई अगर बोले उमर को मैंने बनाया, उमर को फेम मैंने दिया, उमर को मार्केट में मैंने लाया, भाई ये आपका कोई कमाल नहीं है। आप आपका काम कर रहे थे, मैं मेरा काम कर रहा था। मेरे को लोगों ने पसंद कर रहे थे, तब मेरी वीडियोस चल रही थी। आप ऐसे मेरे जैसे 10 लोगों की वीडियो डाल रहे थे, लेकिन दूसरे की वीडियो नहीं चल रही थी। आपको मेरे से फ़ायदा दिख रहा था तो आप मेरी वीडियो भी बना रहे थे। हाँ ठीक है, आपने कोई मेरे से रकम नहीं लिए, कोई कीमत नहीं लिए। अमान भाई शुरुआत में तो आप भी मेरे से कोई कीमत नहीं लिए, बराबर। बात पैसे की नहीं आती है, बात एक एफ़र्ट की आती है। मैंने अमान भाई जितना एफ़र्ट आपके चैनल पे डाला हूँ ना, उससे 200% मैंने वो चैनल पे एफ़र्ट दिया था। ठीक है, लोग भूल जाते, कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई। ये बात का मैं एक जवाब दूंगा कि दुनिया के सामने लोगों को लोग बोलते हैं कि भाई उमर को मैंने जज बनाया, उमर को मैंने फेम में लाया। तो ठीक है, अगर मैं आपसे हट गया तो मुझे तो ख़त्म हो जाना था, बराबर। सही बात है। अगर आपने मेरे को बनाए तो आप मुझसे हट गए तो मैं क्या हूँ? ठीक है, ज़ीरो ना। तो फिर मैं अल्हम्दुलिल्लाह फिर दूसरे चैनल पे मैं कैसा वापस से हिट हो रहा हूँ, लोग मुझे कैसा पसंद कर रहे हैं। सही बात है। ये आप ठीक है, आपने भी मेहनत करे, मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ, लेकिन ये दोनों तरफ से भाई ऐसे ताली बजी। सही बात। ठीक है, ये एक की बात नहीं थी। अगर आप मेरे लिए कुछ कर रहे हो तो मैं भी आपके लिए कुछ कर रहा हूँ। सही बात है। ठीक है, लेकिन लोग ये चीज़ भूल जाते। और एक बात बोलूँगा भाई, जैसे कि अगर आपने मेरे को जज बनाया था तो आपसे मेरा एसोसिएशन हटने के बाद फिर भी मैं इंडिया के सबसे बड़े फार्म पे, फिर अल्लाह ने मुझे जज बनाया, वो लोगों ने मुझे चुना। और उस वक्त तो ऐसे ऐसे खिलाड़ी थे इंडिया के अमान भाई कि सिर्फ लोग मतलब उन लोग के बारे में फ़ोटो देख के लोग बता देंगे कि भाई क्या लेवल के लोग हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उन लोगों के बीच में मुझे चुना गया, तो मतलब अल्लाह का एहसान है कि भाई ठीक है, अपन ने कुछ तो अपना मुकाम बनाया है, कुछ तो। माशाल्लाह 3 शो पे जज बने थे। अल्हम्दुलिल्लाह भाई, अपन तो कोटा ही पालते, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बोर के शो में भी जज बने, अल्लाह के एहसान से मालवे के शो में भी जज बने, अल्हम्दुलिल्लाह भाई। सही है। सोशल मीडिया का आपकी लाइफ पे क्या रोल रहा है? सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल रहा है अमान भाई। जैसे कि सोशल मीडिया से भाई अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को मुझे और मेरे शौक़ को ना एक एक्सपोजर मिला अमान भाई। समझ गए? मेरा जो शौक़ था बचपन में, वो शौक़ मुझे जो लोग जानते थे या मेरे दोस्त लोग कॉलेज के, स्कूल के, उन लोग एक हद तक था। जैसे सोशल मीडिया पे मेरा शौक़ है तो लोगों ने पसंद किया, लोग कांटेक्ट करने लगे कि उमर भाई ऐसा बकरा मुझे भी दो, जो आपने बकरा तैयार किया ऐसा बकरा मुझे भी दिलाओ, ऐसी सब चीज़ मुझे दिलाओ। और अल्हम्दुलिल्लाह सोशल मीडिया के ज़रिए एक अपने को एक अच्छी रीच मिली, अच्छा प्लेटफॉर्म मिला, अच्छे अच्छे लोग मुझसे जुड़े, इंटरनेशनल भी जुड़े और इंडिया के भी लोग जुड़े। बहुत से बकरे बेचा अल्हम्दुलिल्लाह अमान भाई। अब तो अल्लाह का एहसान है, अब तो ऐसा होता है कि अमान भाई आप पिछले 6 महीने हो गए बकरीद हो के, आपने और मैंने एक भी वीडियो बकरे की सेलिंग की शूट नहीं करी, नहीं बने बराबर। लेकिन अल्लाह के एहसान से अपन अपने बकरे अंदर ही अंदर बिक जाते हैं, बराबर। ये आप गवाह हो इस बात के। जब भी कुछ बकरे की वीडियो की तैयारी होती है आपको बकरे बिक जाते हैं। अभी जैसे कि 4 दिन पहले अपनी बात हुई थी कि अमान भाई 4-5 बकरे बकरे भी बिक गए, अल्हम्दुलिल्लाह बिक गए। तो ऐसा है कि भाई लोग अल्हम्दुलिल्लाह अंदर ही अंदर पर्सनली कांटेक्ट करते हैं कि उमर भाई कोई चीज़ है डालो वीडियो, ऐसा वैसा, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के एहसान से बिक जाते हैं। सही है। ऐसा है। जैसा आपने बोले कि आपका माशाल्लाह सोशल मीडिया से आपको एक्सपोजर मिला जी, पर सोशल मीडिया के साथ साथ आप पे एलिगेशन भी बहुत लगे। एक तो एलिगेशन था कि आप भराई करते हो बकरों की। भराई करते? लास्ट आपको एक बकरा था उस पर भी लगा था, पहले भी आप पे लग चुके कि आप बकरों की भराई करते हो। देखो अगर आप एलिगेशन की बात कर रहे हैं ना अमान भाई, तो मेरे ख्याल से मैंने मेरी लाइफ में इतने सारे बकरे दिया हो, सिर्फ एक ही बकरे पे एलिगेशन लगा था, जो उसका नाम शहजादा था। अच्छा। हाँ, वो बकरा अपन ने एक लोगों को दिए थे। पहले वो बकरे के बारे में आपको मैं बता दूं अमान भाई, वो बकरा ना मेरे पास 2 साल के लगभग पला हो बकरा। अच्छा। वो बकरे को मैं इस तरीके से पालता था जैसे आप मेरा वो बड़ा वाला केबिन आप जो देख चुके हो, 2 बाड़ा या 3 बाड़ा एक साथ, 2 केज या 3 केज एक साथ मिलके जो आपने बनाया। हाँ, बड़ा केज। हाँ। उसमें भाई वो एक ही बकरा रहता था। वो मेरा सबसे फेवरेट बकरा था उस वक्त का, जो मेरा सबसे पर्सनल फेवरेट बकरा था, गुलाबी बकरा था, वो बहुत खूबसूरत बकरा था। कभी की बात हो रही है? ये मेरे ख्याल से भाई 2021 की बात है। 21 की बात है। मैंने वो वक्त पे मेरा बकरा शायद वो लॉकडाउन में लिया हुआ बकरा था। 21 में मैंने वो बकरा बेचा था।
तो 19 से मेरे पास है, शायद 19 एंडिंग या 20 से, लॉकडाउन के टाइम से मेरे पास से वो बकरा है। मैंने बच्चे से पाला था उस बकरे को। तो अमान भाई, आप मेरी जगह पे आए हो, आप मेरी खिलाई पिलाई आप अपनी नज़र से देख चुके हो, बराबर। और आपने कभी मुझे भराई करते देखे हो? नहीं। पर्सनली आप, क्या मेरे पास कोई स्टाफ है क्या भराई करने का? नहीं, स्टाफ भी आप, ओनर भी आप, वो जैसा अल्हम्दुलिल्लाह, वन मैन आर्मी अपन। अपने को किसी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अमान भाई, मेरा जो ऐसा था वो बकरे को लेके, वो बकरा है ना मेरे पास सर्दी, बारिश, गर्मी, तीनों सीज़न मेरी जगह पे खा पी के तैयार हुआ। और भाई एक खिलाड़ी का बकरा है वो, एक जैसे खिलाड़ी का घोड़ा होता है ना, तो घोड़ा जिसका घोड़ा होता है बोलते उससे ही चलता है, तो वैसे ही बकरे का भी रहता है। खिलाड़ी का बकरा बकरे खिलाड़ी से ही चलता है, समझे आप। मैंने वो बकरा बेच दिया जिन लोगों के पास, भाई वो बकरा एक रूम में पला हुआ बकरा, उसने किसी को देखा नहीं, उसने कभी ज़िंदगी में हरी पत्ती खाया नहीं। अच्छा, सिर्फ पत्ते खाता था। अच्छा, दूध पीता था वो बकरा। इतना टेक केयर? हाँ, इतना टेक केयर। भाई मेरा शौक है ना भाई, मैं जुनून नहीं होगा अपने को, मतलब ऐसा है कि अपना शौक है, और मेरे लिए जो मेरे बकरे को बेस्ट है मैं वो करूँगा। तो वो दूध पीता था बकरा, पत्ते खाता था, चना खाता था, ठीक है, अनाज में चने खाता था ज़्यादातर, और जौ खाता था, और कुछ भी नहीं खाता था। तो वो बकरा अपन ने फार्म पे दिए। तो भाई जैसे कि वो बकरा सेपरेट रूम में पला हुआ अंडू कोटा बकरा, वो बकरे को आप अगर केज में डालोगे तो क्या होगा, सब बकरों के बीच में डिस्टर्ब हो जाएगा, गर्म हो जाएगा बकरा, गर्म हो जाएगा और बुरा मान जाएगा, वो बकरा खाएगा ही नहीं। दूसरी बात, वो गर्मी दिखाएगा, ठीक है। तीसरी बात, आप फार्म वाले अक्सर लोग क्या खिलाते आप बताओ? चना खिलाते फीड पे? थोड़ा बहुत, मतलब हर कोई नहीं खिलाता। खाली नीट चना कोई खिलाता है? चना मैंने नहीं देखा। कोई पर्सनल, मतलब पलाई वाले लोग नहीं खिलाते। फार्म वाले क्या खिलाते? चना नहीं खिलाते। मिक्स फीड में भाई मक्का और गेहूं और जौ खिलाते, मोस्टली मक्का, गेहूं और जौ डालते। वो बकरा वो चीज़ खाता ही नहीं है। आप उसके सामने वो रखे जा रहे हो तो वो खा नहीं रहा, ठीक है। दूसरी बात, अब आपसे बकरा ख़राब हो रहा है, आप 6 महीने के बाद एलिगेशन लगाते हो बेचने के कि ये बकरा भराई का है, तो कौन सी सेंस की बात बनती है भाई? भराई का बकरा अगर भोपाल से भी आता है ना अमान भाई, तो महीना 1.5 महीने में खाना चालू कर देता है मुंह से, क्योंकि उसको भूख लगेगी तो करेगा क्या? उसकी जो नेचुरल हैबिट है पुरानी, उस पर तो आएगा मुंह मारने की, और वो खाएगा, बराबर। अब बकरा आप लोगों से ख़राब हो रहा है, तो आप लोग क्या कर रहे हैं? अपने ऊपर ब्लेम लेने का छोड़ के जिससे बकरा लिया उसको बदनामी कर दे रहे हो, समझ रहे हो? और बदनामी क्या कर रहे हैं कि बोले बकरा भराई का है। अरे मेरे भाई, ये बकरा इंडस्ट्री में ना अमान भाई, जब से मैं आया हूँ वो इंडस्ट्री में भाई मैं चुनौतियों से तो परेशान हूँ भाई, क्या बोलूँ मैं तुमको। अरे यार छोड़ो अब ये बात, अपन अपनी जगह क्लियर है अल्हम्दुलिल्लाह। अपन ने भराई का बकरा नहीं दिए, और कोई मेरे साथ सामने आके बैठ के बात करो तो मैं बस साबित कर दूँ कि भाई बकरा भराई गया क्या, मुँह से क्या, सेल्फ फीडिंग है, जो भी है, आके मेरे से बात करो, जो भी है देख लेते हैं, ठीक है। एक और एक बात थी कि जैसे आपका, जैसा मैंने टाइटल में इंट्रोडक्शन में बोला था कि एक बकरे से आपका डाउनफॉल भी आया था, एक बकरे से आपका उरूज भी आया था। वो बकरे के ऊपर भी बहुत मसले थे, बहुत कहानी थी, वो क्या थी भाई अमान भाई? वो मसले और कहानी की एक बात बोलो तो ये चीज़ भी उन्हीं ग्रुप से रिलेटेड थी। अच्छा, हाँ, उसी लोगों से रिलेटेड थी। वही वक्त पे वो बकरे में भी कीड़े नजर आए। बकरा कौन सा था वो किंग खान था। वो बकरा अलग था, ये बकरा अलग था। उसी वक्त में वो बकरे में भी कीड़े नजर आए, उसी वक्त में ये बकरे पे भी कीड़े नजर आए। अमान भाई, एलिगेशन ये था वो बकरे पे कि मैंने सींग टूटा हुआ बकरा चिटका के दिया, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ अमान भाई, कोटा बकरा है जो अपन ने जाट लिए थे ना, जाट जो लास्ट राउंड जो सबसे बड़ा बकरा लिए थे, उससे भी बड़ा बकरा था भाई वो। अच्छा, इतना बड़ा फ्रेम में क्योंकि भाई जाट तो 4-6 दांत का था, 6 दांत पे था, कर रहा था 6ठा दांत, वो बकरा 8 दांत का था जंगल से। और वो सोचो क्या साइज का बकरा था, इतना बड़ा। उसका नाम मैंने किंग रखा था, फिर बाद में उसको हम लोगों ने किंग खान किए थे। अच्छा, ठीक है। तो वो बकरा मैंने जंगल से लिया भाई, वो इतना बड़ा बकरा था ना, बम्बई का हर दिग्गज बकरेबाज उस बकरे को देखने आए थे। मैं नाम गिना सकता हूँ, सबसे बड़ा नाम इमरान भाई जेडी गोट फार्म वाले अपने, फिर उस बकरे को देखने अपने खलील भाई थे, आमिर बयाला दल देखे, इरफान भाई देखे, फिर अकबर भाई देखे, शाहरुख भाई देखे, और सैफ भाई बीबी के जो बहुत बड़े खिलाड़ी है नामचीन है बकरे में, वो देखे कोटा में। और भी बहुत से अपने जोएब भाई देखे उस बकरे को, H2 वाले, मतलब मोस्टली सब लोग, सोहेल भाई तनवर अपने, उन्होंने देखे बकरा। सारे शौकीन और सारे बड़े बड़े फार्म वाले आके उस बकरे को देख के पसंद करे। अब बकरा अपन ने ना भाई एक भाई को बेच दिए,
बकरा अपन ने एक भाई को बेचे। असल स्टोरी ये थी कि भाई जब बकरा टेम्पो में लोड हुआ, अपन ने पर्सनल टेम्पो करके मंगाया, तो बकरा इतना बड़ा था, इतनी सी रस्सी पे टेम्पो में खड़ा होकर वो बकरा आया। अच्छा। लेकिन जब उस बकरे को ना भाई लोड करे थे ना, तो गवाल कैसा बताया कि बकरे ने ना सींग घासा, तो सींग घास के थोड़ी पपड़ी निकलती ना सींग की, कवर नहीं, खाली पपड़ी क्रैक होती हल्की, एक पपड़ी हल्की सी लेयर होता है, जो लेयर, सींग नहीं टूटना, एक लेयर होता है क्रैक होती, वो सींग को अपन ने हल्का सा भूसा भर के रिपेयर करे कि भाई इतना महंगा जानवर है और अपन ने ये चीज़ रिपेयर करे, और वो बकरे को अपन ने रख दिए। तो भाई सींग तो टूटी ही नहीं बकरी की कभी। और भाई वो बकरे की जो बात थी, अपन ने बकरा वो भाई लोग को दिए, वो लोगों को बकरा नहीं चला, अपन ने बकरा रिटर्न ले लिए। भाई वो बकरी की कीमत मेरे पास 2 महीने में आई, पूरी पेमेंट 2 महीने के आसपास या 2 महीने से ज़्यादा टाइम में आई। बकरा अपन ने भाई ऑन द स्पॉट रिटर्न लेके रिटर्न पेमेंट दी, रिफंड कर लिए थे मतलब बकरा। हाँ, उन लोग को पेमेंट वापस कर दिया, बकरा अपन ने रिटर्न ले लिए। अगर एक बात बताओ मेरे को अमान भाई, अगर वो बकरे की सींग टूटी होती तो अपन ने बकरा फिर रिटर्न आमिर भाई डांगे को बेचे, AMD वाले अपने। अच्छा, आमिर भाई के पास ही। हाँ, तो वो बकरा, उस बकरे का कैसा था, इतनी कंट्रोवर्सी चली मेरे नाम की, हाँ, कि लोगों ने इतना बदनाम किया कि उमर फ्रॉड है, उमर ऐसा है, उमर चोर है। अगर मैं चोर कहाँ से हूँ, मैं तो सामने बैठ के बात कर रहा हूँ, मैंने बकरा रिटर्न दिया, रिटर्न लिया ना, बकरा पैसा दिया, भाई मैं चोर कहाँ से हो गया। सही बात है। मैंने जब पेमेंट रिटर्न दे दिया तो तुम उस बकरे की बात ही नहीं कर सकते, तुम्हारा कोई हक ही नहीं बनता। सही बात है। तो फिर ये सब चीज़ करने की क्या ज़रूरत। और भाई बहुत सी चीज़ें करे, एलिगेशन लगाए, भाई मेरे को कोई घंटा नहीं फ़र्क पड़ता। भाई उस वक्त कैसा था अमान भाई कि सिर्फ और सिर्फ अपन है ना अपने घर वालों की वजह से अपन भी कंट्रोल में थे, रुके हुए थे। नहीं तो भाई झगड़ा मेरी तरफ से भी हो जाता था, लेकिन अपने को झगड़ा करना नहीं था अमान भाई। खैर वो सब बात छोड़ो, बकरा जब मैंने आमिर भाई को बकरा दिया, ठीक है, तो आमिर भाई ने बकरा लिए, तो आमिर भाई ने इतना कोई पागल तो है ही नहीं, वो आदमी भी कितना बड़ा खिलाड़ी है आप जानते हो, किस लेवल के बकरे वो आदमी के पास है आप जानते हो, उनका शौक कैसा है आप जानते हो, और एक्सपीरियंस भी बहुत है बराबर। अगर अपन इसी सिंग चिटका हुआ बकरा देते तो क्या वो इंसान लेता? नहीं। हाँ, आंखों से चेक करके। अरे चलो ठीक है ना, मैंने एक बार किसी को बेवकूफ़ बना भी दिया, अगले साल लेता क्या इंसान? नहीं, ये बात है, अगले साल इंसान नहीं लेगा। सही बात। अगले साल का भी सबसे बड़ा शो स्टॉपर मैंने दिया, जो 174 बना, शहनशाह हिंद बना के नहीं बना, ये साल। फिर उसके बाद अभी ये साल का जो बकरा, अभी मैं रिवील कर देता हूँ वीडियो पे, ये साल का भी जो सबसे बड़ा बकरा है मेरे बाड़े का, अल्हम्दुलिल्लाह बिक गया, और मेरे लाइफ का अब तक का सबसे महंगा बकरा बिका हो अल्लाह के एहसान से। वो बकरा भी आमिर भाई ने ही लिए, AMD वाले, माशाल्लाह। और वो बकरा ही भराई पे जाने वाला, जो बकरा लास्ट ईयर शहनशाह हिंद जो प्राइस पे था, इंशाल्लाह ये बकरा उससे बड़ा है इंशाल्लाह। क्योंकि भाई ये बकरा उससे वजन ज़्यादा लेगा, क्योंकि बकरे का फ्रेम अभी उससे बड़ा है। ये बकरा अभी 6 दांत पे है, बकरा 43 प्लस हाइट पे। क्या बात है अमान भाई, माशाल्लाह। रियल वाली 43 तो रिवील कर रहे हैं अभी। बस वो बकरा लोग देखेंगे इंशाल्लाह पागल हो जाएंगे भाई वो बकरा देख के, क्योंकि मैं जब वो बकरा देखा मैं खुद पागल हो गया था। मैं भी देख चुका हूँ बकरे को। तो अमान भाई लोग है ना भाई सिर्फ बदनाम करते रह गए, और बदनामी से ना मेरे को कोई घंटा नहीं फ़र्क पड़ता भाई। अपन ने ना किसी को बदनाम करके नाम नहीं बनाया अमान भाई, अपन ने मेहनत करके नाम बनाए। बदनाम करके जो नाम बनाता ना उसका वक्त चंद टाइम का ही रहता है, जो मेहनत करेगा ना उसका नाम लाइफ टाइम चलेगा अमान भाई। बराबर। आपने कभी ट्राई नहीं किया सॉर्ट आउट हो जाए चीज़ें? सॉर्ट आउट हो जाए अमान भाई, देखो जब ये सब मसला हुआ ना भाई, अपन ने ना दोस्ती का हाथ सबसे पहले बढ़ाए, ठीक है चल भाई हो गया ख़त्म करते, तो भाई अपने को रिटर्न में बेवफाई का और गद्दारी का हाथ आया। और अमान भाई ऐसे आदमी से क्या सॉर्ट आउट करने का अमान भाई, तुम मेरे को बताओ ना भाई। जो आदमी मेरा अपना दोस्ती का लिहाज नहीं रखा, ठीक है, मेरी दोस्ती तो छोड़ दो, मेरे अब्बा के और उनके अब्बा की दोस्ती का भी लिहाज नहीं रखा, तो वैसे आदमी से क्या रिलेशन रखने का अमान भाई। तो अपन एक मैसेज देंगे वैसे लोगों को कि भाई पैसे के पीछे भागना छोड़ दो, रिश्ता बनाओ, रिलेशन बनाओ, क्योंकि भाई पैसा तो उतना ही मिलेगा जो जितना तुम्हारे मुकद्दर में लिख दिया गया है। सही बात। तुम कित और अमान भाई एक मैसेज दूंगा कि भाई दोस्त बनाओ, क्योंकि भाई मरने के बाद 4 दोस्त ही मिलेंगे जो कंधे दे के छोड़ के आएंगे, पैसा तो यहीं रह जाएगा। सही बात है। कि फिरौन भी ना भाई ऐसा खाली हाथ ही गया भाई, पैसा लेके नहीं गया। सही बात है। ये बात है। एक गलतफहमी, एक मिसकंसेप्शन जो आपको लगता है लोगों के दिल में अभी भी हो सकती है आपके लिए, देखो आप क्लियर करना चाहो? मिसकंसेप्शन, देखो अमान भाई, जब भी अपन ने ना, अब जैसे कि मैं बोलता हूँ, आप जानते हो कि आप भी मेरे को बोलते हो उमर भाई तुम मुंह फटो, बराबर। हाँ।
तो अमान भाई जब भी मैं ना कुछ भी बात करता हूँ, मैं ना अपने बोलने पे पछताता हूँ भाई, चुप रहने पे कभी नहीं पछताता हूँ। हाँ कड़वी चीज़ ना लोगों को पसंद नहीं आती भाई, और अपन है ना भाई कड़वा बोल देते। तो वैसे तो आदमी में लाजवाब हूँ अमान भाई, लेकिन एक ऐब है कि मैं हाजिर जवाब हूँ, ये बात है। सही है। जैसे आप बोल रहे थे आपका डाउनफॉल आया था, हाँ, डाउनफॉल का टाइम के साथ मतलब क्या चलता था आपके दिमाग में, वो एक फेज के साथ आपकी लाइफ का? डाउनफॉल का फेज मेरी लाइफ में डाउनफॉल आया वो कंट्रोवर्सी के टाइम पे। अच्छा, उसके टाइम पे आया था बराबर। बराबर। और कोई अल्हम्दुलिल्लाह किसी वक्त में मेरे को डाउनफॉल नहीं आया। डाउनफॉल भी मतलब क्या भाई, डाउनफॉल में भाई जब मेरे साथ जो सब हो रहा था, तो भाई एक आदमी की इज्जत पे हमला हो रहा था, समझ रहे भाई। उस वक्त पे मैं इतना छोटा था ना, मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा कि कौन मेरे साथ है और कौन मेरे खिलाफ है। जो मेरी बजा रहा है, समझे, मैं उसको ही अपना समझ रहा हूँ। उसके लिए अपन ने क्या क्या नहीं कर दिया अमन भाई, खुद को बेइज्जत करवा लिए, ठीक है। जो चीज़ अपन ने नहीं भी करे उस चीज़ को भी एक्सेप्ट करवा ली और ख़ुद को बेइज्जत करवा दिया अमन भाई। लेकिन खैर उस वक्त पे ना भाई मेरे को तो सिर्फ एक ही फील हो रहा था कि भाई मतलब इतनी तकलीफ़ आई, मैं मतलब कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, ब्लैंक हो गया मान लगा तो सब खत्म हो गया, सब खत्म ही हो गया ऐसा लगा अमान भाई। क्योंकि भाई जो लेवल का टॉर्चर हो रहा था, जो लोग एक एक दिन में एक एक टाइम पे 5-5 घंटा फ़ोन पे बात कर रहे थे मेरे अब्बा से, क्या बात है अमान भाई, इस लेवल का टॉर्चर। और भाई उस वक्त ना भाई मेरे अब्बा की तबीयत इतनी ख़राब थी, जो कंट्रोवर्सी हुई थी ना उसके 4 दिन पहले मेरे अब्बा ना हॉस्पिटल से एडमिट होके आए थे। अरे वाह। उनका टीबी का ऑपरेशन हुआ था, उनको टीबी हो गई थी भाई। और डॉक्टर ने बोला था कि भाई इनको ज़रा भी टेंशन नहीं देना, ज़रा भी बात नहीं करना। और उस वक्त ना भाई मेरे अब्बा के पीछे कंटिन्यू फ़ोन, ग्रुप बना के फ़ोन पे बात कर रहे, कॉन्फ्रेंस पे फ़ोन पे बात कर रहे। तुम लोग क्या साबित करना चाह रहे, कुछ दिखाना चाह रहे? भाई तवंगरगिरी ना अल्लाह को पसंद नहीं है भाई, अच्छे अच्छे तवंगर डूब गए अमान भाई। और ऐसे आदमी से तो मैं रिश्ता ही नहीं रख सकता भाई, जो मेरे बाप को, जो मेरे अब्बा की इज्जत नहीं कर सकता ना, तो ऐसे आदमी से मैं कभी ज़िंदगी में नहीं रिश्ता रख सकता, समझे, ये बात है। कौन था आपके साथ डाउनफॉल में आपके साइड से? अमान भाई आदमी का वक्त जब निकल जाता है ना, वक्त तो निकल गया, लेकिन जो उसके बुरे वक्त पे खड़ा जो रहता है ना वो याद रहता है। और भाई मेरे बुरे वक्त पे ना भाई मतलब स्टार्ट में तो ऐसा लगा कि भाई उन लोगों ने तो इतना ब्रेन वॉश कर दिए मेरे दोस्तों का भी, कि मेरे दोस्तों की और मुझे ऐसे पोजीशन में डाल दिए कि मतलब मैं मेरे दोस्तों से भी नहीं बात कर पा रहा हूँ। ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करवा दी, क्योंकि भाई हम लोग वो टाइम पे छोटे ही थे अमन भाई, तुम्हारे से भी छोटा था मैं। इतने छोटे बन गए मतलब थोड़े 5-6 साल पहले क्या रहूँगा भाई, छोटा ही रहूँगा ना। और आदमी की अभी की सोच और पिछले टाइम की सोच, अच्छा बुरे की समझ, सही बात है, अलग रहती है भाई। तो आपस में लोगों को भड़काना, कितने घंटे फ़ोनों पे बात करना है, मतलब लोगों के पास इतना टाइम कहाँ से होता है? लोगों का इतना टाइम, मतलब कितने फुकट रहते लोग के भाई, किसी की ज़िंदगी में घुस के उसकी उंगली करके, समझ रहे, ईगो कितना लोगों को, कि भाई इसको तो मतलब धंधे पे लगाएंगे। मेरा अल्लाह है अमान भाई। और भाई मेरी माँ ज़िंदा है, मैं मेरे घर से निकलता हूँ ना तो मेरी माँ की दुआ साथ में रहती है मेरे। तुम लोग मेरा कोई भी रहे इंसान, जब तक अगर अल्लाह नहीं चाहे ना तो पूरी दुनिया मिलके किसी को बर्बाद नहीं कर सकती अमान भाई। और अल्हम्दुलिल्लाह भाई उस वक्त पे ना मेरे को ऐसा फील हुआ अमान भाई कि मतलब उस वक्त पे सब बहती में हाथ धो रहे अमान भाई, सब बिना बहती में हाथ धो रहे, कि जब नसीब बिगड़ा तो गूंगे भी बोलने लगे, और जो मेरे कद की बराबरी नहीं कर सके तो मेरे पैर के नीचे की ज़मीन खोदने लगे। तो उस वक्त पे ना अमान भाई सबसे बड़े मेरा सपोर्टर थे मेरा अब्बा। मेरा अब्बा ने जो मेरे लिए करे ना लाइफ में, वो कोई कर ही नहीं सकता मेरे लिए भाई। मेरा अब्बा मेरी जान है भाई अमान भाई, मेरा अब्बा मेरी जान है भाई। और मेरे अब्बा ने एक ही चीज़ बोले कि बोले बेटा देख, कुछ भी हो जाए, कितनी भी तकलीफ़ आ जाए, कितनी भी ऊंचाई आए, कितनी भी नीचाई आए, आखिर में अच्छे लोग हमेशा जीतते हैं। और मेरा अब्बा मेरे सबसे बड़े पॉजिटिव सपोर्टर है भाई, मेरी लाइफ के मेरे सबसे बड़े पॉजिटिव सपोर्टर है माशाल्लाह। हाँ भाई, ये बात है। कैसे माइंडसेट कैसे बना है फिर कि कमबैक करना है? देखो भाई माइंड सेट का तो भाई मैंने बोला ना, मेरे अब्बा ने मेरे को जो मोटिवेट किया ना अमान भाई, उसके लिए एक अपने दिल में उस टाइम पे आग जल गई। मेरे अब्बा ने बोला चल अब करके दिखा। अब तक मेरे अब्बा मेरे को सपोर्ट नहीं कर रहे थे अमान भाई, अब तक मेरे अब्बा चाह रहे थे कि मैं इंजीनियरिंग करूं, लेकिन जब बात इज्जत पे आ गई ना भाई, तो फिर अब्बा बोले तेरी जंगे तेरे को ही लड़ने गए।
कि जो आपके अंदर की एक ज्वाला, एक आग है, उसको एक दिशा दो और तुम क्या कर सकते हो वो दुनिया को दिखा दो। और अल्हम्दुलिल्लाह फिर वही साल उसी बकरे ने, अल्लाह इज़्ज़त से नवाजने वाला, उसी बकरे ने भाई 172 किलो का रिकॉर्ड बनाया, उस साल का सबसे बड़ा बकरा। और उसकी लॉन्चिंग जो करे ना भाई, वो भी रिकॉर्ड, दुनिया देखते रह गई। इंडिया में इसी कभी लॉन्चिंग ही नहीं हुई। यॉट पे वो जो वीडियो बनी और जो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग, मैं, मेरा भाई आमिर भाई, हम लोग तीनों वो जो बकरा लेके, वो बकरा देख के पब्लिक मैड हो गई भाई। और मतलब उसकी स्टोरी, वो बकरा एक ऐतिहासिक ही बकरा है भाई। जैसा जब वो बकरा मेरे बाड़े पे था, सारे ऐतिहासिक लोग देखने आए थे ना उस बकरे को, उसकी वीडियो देख के भी सब हिल गए थे कि भाई क्या लॉन्चिंग और क्या बकरा बना है, अल्लाह के एहसान से माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह भाई। आज आप माशाल्लाह फिर से ट्रैक पे आ गए हो। हाँ। आपकी लाइन एक फिर से ट्रैक पे आ गई है। अब अल्हम्दुलिल्लाह। एक चीज क्या है जो आप अलग कर रहे हो, जो पहले नहीं कर, पहले करते थे, अब अलग कर रहे हो वो चीज से, जैसे क्या चीज होगी वो? भाई अलग क्या भाई, मेरा एक ही कॉन्सेप्ट है, मेरे दिमाग में एक ही चीज़ सेट हो गई है, वर्क हार्ड प्ले हार्ड, नो पेन नो गेन। भाई इतनी मेहनत करो कि यहाँ का पसीना पैरों तक आवे रोज़, और रोज़ अपन इतनी मेहनत करते हैं भाई माशाल्लाह। और एक चीज़ है कि भाई क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ मत करो, क्वालिटी में बेस्ट टू बेस्ट दो। अगर आपको बेस्ट बनना है तो आपको बेस्ट करना पड़ेगा, भले फिर उसके बाद आप फेल हो जाओ, लेकिन आप अपना बेस्ट दिए ना, आप सेटिस्फाइड हो कि हाँ मैंने मेरा बेस्ट दिया, बस अल्लाह का शुक्र है, शुक्र अदा करो। उसके बाद आपका बकरा बिके नहीं बिके जो भी हो, बात की बात है। आप अपने आप को किस मुकाम पे देखते हो बकरेबाजी में? बकरेबाजी में हाँ। अमान भाई, मैं बकरेबाजी में देखो, सब है ना, मुकाम, दर्जा, ओहदा, ये सब लोगों के नज़रिए की बात है। इंसान अपने किसी के दिल में इज्जत बना लेना, वो सबसे बड़ी बात है भाई। बराबर। समझ रहे भाई, इसका ये लेवल है, इसका ये लेवल है। भाई लेवल पैसे का और ओहदे का नहीं है, इज्जत का है। समझ रहे अमान भाई? और जगह थी नहीं, मैं बना के बैठा हूँ, अपनी मेहनत से आया हूँ, किसी को जगह से, उसके मकाम से हटा के नहीं बैठा हूँ। सही बात है, माशाल्लाह। क्या बात है। फ्यूचर में कभी आपका, तो माशाल्लाह देखो, थोड़ा टॉपिक चेंज कर दे। हाँ। आप ट्रेडिंग के उसमें हो जी। फ्यूचर में कभी ऐसा होगा कि आप पलाई कॉन्सेप्ट पे आओ फिर से? हाँ इंशाल्लाह, जिस दिन भाई मेरा दिल करेगा, जिस दिन मुझे एक यहाँ से बाहर निकलने का मौका मिलेगा, तो मैं एक बड़ा पलाई फार्म भी डालूंगा, उसमें ट्रेडिंग भी करूंगा इंशाल्लाह। तब देखा जाएगा कि उमर भाई की पलाई क्या है फॉर कस्टमर्स। आपने मेरे पर्सनल बकरे पलते हुए तो अपनी आंखों से देखे हो, अल्लाह के एहसान से इंडिया का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है 140 किलो जेडी, 139 किलो हलादल गोल्डन रॉक, और अल्हम्दुलिल्लाह 134 किलो केजीएफ। माशाल्लाह। टाइगर मेमन ये आप कवर कर चुके हो। और भाई जब उस बकरे की एक बात ही निकली तो मैं एक बात बता दूँ, उस वक्त जब वो बकरा बना था ना, उसी साल मैंने ना आमिर भाई को रात के 2:30 बजे फ़ोन किया, हलादल वाले को, कि भाई तेरी वीडियो देखते बैठा हूँ, तेरा बकरा बना है, इंशाल्लाह ये साल मेरा बकरा बनेगा। मैंने कोशिश पूरी की अमान भाई, भले मेरा बकरा 134 है, लेकिन मेरे लिए मेरा बकरा 140 के बराबर है, क्योंकि मैंने मेरी कोशिश पूरी किया। और भाई इमरान भाई बहुत बड़े उस्ताद है भाई, बहुत बड़े लेजेंड आदमी है। अगर मेरे को तो कोई बराबरी करना नहीं, वो उनको मैं एक मेंटोर मानता हूँ, लेकिन अगर मैं उनको देख के 134 तक भी पहुँचा तो मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है भाई। ये क्योंकि आपका पलाई फार्म भी नहीं है, पलाई फार्म आपका ट्रेडिंग है। ट्रेडर अगर इतना बड़ा बकरा तैयार कर रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो और उस पर भी बहुत एलिगेशन लगाया कुछ लोगों ने कि ये भी भराई का होगा। बकरा, वही बकरे की बात कर रहा था। हाँ, कि भाई लोगों ने एलिगेशन लगाया कि ये भी भराई का होगा, तो अपन ने भाई उस बकरे पे ना भाई 24 घंटे 24/7 365 डेज कैमरा रखे थे, सीसीटीवी फुटेज। और मेरे ख्याल से वो मेरी पीसी में हार्ड ड्राइव में अभी भी सेव है। हाँ भाई, बदनामी कभी भी आ सकती है, तो भाई रिटर्न ये ले, चुप बैठ। और पहले जो आपका सिक्के का जो मसला हुआ था, उस पर भी आपने कुछ एक्सरे वगैरह निकाले आपको थे? बताया था ना वो घर पे एक्सरे भाई। वो देखो कहता बात इज्जत पे आ जाती है अमान भाई। और भाई देखो, इंसान की इज्जत से बढ़ के कुछ नहीं होता। और मेरी इज्जत के साथ साथ मेरे घर वालों की इज्जत पे ही बात आ गई थी कि भाई झूठा फ्रॉड बदनाम कर रहे हैं ये लोग। एक चीज़ जो आपको लगता है कि यूट्यूबर को करनी चाहिए, और एक चीज़ जो आपको लगता है यूट्यूबर्स को नहीं करनी चाहिए? सबको तो अमान भाई, यूट्यूबर को ना यूट्यूबर का काम करना चाहिए। जैसे कि आप मेरे फार्म पे है, वीडियो बनाए, आपका जो चार्ज है आप लिए, आप आपका काम करे, चले गए। अब यूट्यूबर को क्या नहीं करना चाहिए वो मेरे से पूछो। सबसे पहले तो यूट्यूबर को ना भाई शाना नहीं बनना चाहिए। देखो बकरा है ना, जो पालता है वो खिलाड़ी रहता है, वो उस्ताद रहता है।
यूट्यूबर को बकरे की इतनी नॉलेज नहीं रहती है, ठीक है। दूसरी बात, लोग है ना आपको पैसा दे के बुला रहे हैं अमान भाई, ठीक है, जो फार्म वाले भी, और आप इस हाल से पूरे वाकिफ़ हो कि ये जानवर कितने महंगे खुलते और बिकते, और फिर अपन वीडियो पे शो करते बकरे तो अपन प्राइस नहीं ओपन करते, तो फिर आप लोग फोर्स करते हो कि भाई प्राइस ओपन करो, ओपन करो, तो फोर्स करने के बाद अपन ओपन कर देते। अब ओपन करने के बाद एक ही सवाल पूछते कि भाई इतना पैसा क्यों, अरे इतना पैसा क्यों बोले, तो लोगों के दिमाग में वो सवाल, अब बाद में बोलते कि भाई मैंने तो क्यों पूछा, लेकिन लोगों के माइंडसेट पे क्या जा रहा है, तो महंगा बेच रहा है, कस्टमर के माइंडसेट पे क्या रहे तो महंगा बेचा है। लेकिन बाजार में तुम जंगल से भी रेट निकाल लेंगे ना भाई अमान भाई, आज बम्बई में बकरे सस्ते हैं, जंगल में बकरे महंगे, ये बात आप जानते हो। आज जो जंगल से बकरा आएगा ना वो 2 साल बाद जंगल में बम्बई में सस्ता होएगा, लेकिन जंगल में 2 साल पहले महंगे हो जाते बकरे। जो बकरा अपन जंगल से 4 लाख का लेंगे ना, तो बम्बई में 1-1.5 साल के बाद वो 5, 5.5, 6 लाख का बिकेगा, समझे। लेकिन जो बकरा अपन जंगल से ही 6 लाख का मतलब है, तो जंगल में बकरे पहले महंगे होते हैं, बाद में बम्बई में महंगे होते हैं। तो आप लोग ये सब सवाल मत करो लोगों से, क्योंकि भाई फार्मर भी बहुत पैसे लगा के, अपना नसीब रिस्क लगा के, जिगर करके बकरे लाता है, उसमें कितनी उसकी मोर्टेलिटी होती है, कितना क्या होता है, ये सब चीज़ होती है, तो इतना आसान नहीं है। और यूट्यूबर को भाई सबसे पहले सब कस्टमर को एक नज़रिए से देखना चाहिए। जैसे कि भाई आपको मैंने कांटेक्ट करा, तो आप मेरे को क्या बोल रहे हैं कि वो कौन सा बकरा है उसकी वीडियो भेजो, अरे ये तो गजकरण बकरा है, ये बकरा तो अच्छा ही नहीं है, मैं इसकी शूट नहीं करूँगा। क्यों? ये अल्लाह की बनाई हुई नियामत नहीं है, ये अल्लाह ने नहीं बनाया, आपको कोई हक ही नहीं उसको गजकरण बोलने का, आपसे उसकी रोजी रोटी चल रही है, आप बकरे को गजकरण बोल रहे हो, बहुत गलत बात है भाई ये अमान भाई, ये बहुत गलत बात है। अगर कोई आपको गजकरण बोल दे तो आपको कैसा लगेगा? बुरा लगेगा ना, लगेगा कि नहीं। और यूट्यूबर को ना भाई यहाँ की बात वहाँ नहीं करनी चाहिए, फितनागिरी नहीं करना चाहिए। बराबर, आप यहाँ हो, यहाँ की बात सुनो, यहाँ ख़त्म कर दो, आप वहाँ हो, वहाँ की बात सुनो, ख़त्म कर दो। यहाँ की वहाँ करने में ना भाई क्लैश होता, झगड़े होते, तो ये सब चीज़ नहीं करना चाहिए। सही है। अब मेरे बारे में पर्सनली एज ए यूट्यूबर क्या सोचते हो? आपके बारे में? हाँ, अमान भाई, मुँह पे तो हर कोई तारीफ़ करता है मेरी जान, मुँह पे हर कोई तारीफ़ करता है। तुमको तो भाई बोल दिया, फिर तो तुम्हारे बारे में अगर मैं पीठ पीछे गलत बोल दूँ तो मेरे से बड़ा फालतू आदमी कोई नहीं। मैं क्या बोलता हूँ उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुँह पे। आप दुनिया में मालूम करो कि उमर तुम्हारे बारे में क्या बोलता है दुनिया को। और उनमें से एक इमरान भाई उस्ताद जेडी इधर आके बोल के गए कि उमर मेरे पीछे पड़ता है कि अमान को चांस दो, अमान को चांस दो। ऐसे ही मेरे पहचान के और मेरे नोन के जितने भी लोग हैं, क्या बोलेंगे आप खुद ही पूछ लेना भाई। अगर मैं मेरे मुंह से आपकी तारीफ़ कर दूँ तो बोले चापलूसी हो जाएगी। नहीं वो तो मेरे को मालूम है, बताने की जरूरत भी नहीं है आपको। फिर और क्या एक बॉन्ड होता है, आप क्या जानना चाह रहे हो? बॉन्ड होता है प्रोफेशनल, एक बॉन्ड होता है पर्सनल। हाँ, ये पर्सनल है। हाँ, तो प्रोफेशनलिज्म में अगर मैं आपको एक बताऊँ, हाँ, तो जब आप मेरे साथ स्टार्ट में जुड़े, हाँ, स्टार्ट में पहला दिन, एकदम पहला दिन, वो जब कहानी भी अलग है, वो एक अलग स्टोरी है, बाद में बताएंगे, बहुत लंबा हो जाएगा। तो आप जब मेरे साथ स्टार्ट में जुड़े तो लोग मेरे को ना, जब मैंने आपसे पहली वीडियो डाल दिया, हाँ, याद है अपनी तो सबसे पहली वीडियो, अस्सलाम वालेकुम मैं अमान ओवर में आ गया, वैसा वैसा याद है। तो वो वीडियो मैंने अपलोड हुई तो भाई लोगों का मेरे को फोन है, भाई तू कौन से चैनल पे अपने बड़े बकरे शो कर रहे हैं? हाँ, क्योंकि उस साल मेरे पास सबसे बड़े बकरे थे, सबसे बड़े बकरे उस साल मेरे पास थे, लाइन से बहुत सारे बकरे थे जो आपने कवर करे थे, बराबर। तो मेरे को लोगों का मैसेज आ रहा है, भाई तू क्या कर रहा है, तू एक न्यू कमर को, बहुत से लोग हैं जो आपके बारे में कोई बुरा नहीं सोचता है, लेकिन एक नॉर्मल ही बात, एक नॉर्मल बात कि आपने इतनी मेहनत करे और आप एक न्यू बिगिनर को एक चांस दिए, बराबर। तो भाई एक वक्त पे तो तुम्हारा भाई भी बिगिनर था, बराबर, समझ रहे? ठीक है। तो जब आपकी पहली वीडियो आई तो अल्हम्दुलिल्लाह अपनी वो वीडियो, आपका कुछ 1200 या 1100 कुछ सब्सक्राइबर थे, मेरे को याद थे, थोड़ा ऊपर थे, 1200 थे, बराबर, मेरे को कंफर्म नंबर याद नहीं है। तो जब पहली वीडियो आई ना अमान भाई, तो पहली वीडियो 1200 सब्सक्राइबर के चैनल पे 30 या 35,000 व्यूज हो गई, बहुत ज्यादा गई थी। अभी भी वो वीडियो मेरे शायद #1 पे ही होगी चैनल पे। हाँ, क्या बात कर रहे हैं, सबसे ज्यादा बकरे में मेरे को वही चैनल, वही वीडियो पे व्यूज है। अल्हम्दुलिल्लाह, इज्जत देने वाला अल्लाह है। तो वो टाइम पे फिर आपने ना, अपन ने ग्रिल बनाए थे रिबिन उड़ाते हुए, लॉन्चिंग की, टाइगर मेमन की नहीं, टाइगर मेमन की नहीं, पठान और शेर खान की वीडियो बनाए थे अपन ने, ऐसा रिबिन उड़ाते हुए, वो रिबिन खींचते हुए
बकरे की हाँ, हाँ, ग्रूमिंग हाँ, करते हाँ, हुए हाँ, एक आपने बराबर। एडिट किए थे वो वीडियो। बराबर, हाँ। तो भाई वो जब तुम्हारी रील आई तब मेरे को भाई तुम्हारी ताकत का और वो तुम्हारी एडिटिंग का और तुम्हारी कैपेबिलिटी का ना एक अंदाज हो गया। और भाई हीरे की परख ना जौहरी को होती समझे सही क्या। बात है। और आज तो अल्लाह का मेरे एहसान है, आज आपने आपका खुद का मकाम बना लिया अपनी मेहनत पे। देखो जैसे आपने बोले, हाँ, आपने आपका खुद का मकाम बनाया अल्हम्दुलिल्लाह अमन भाई अपनी मेहनत पे। आज आपका दूसरा साल है, लेकिन आपकी गिनती बड़े यूट्यूबर में होने लग गई अल्हम्दुलिल्लाह। ये इज्जत देने वाला अल्लाह है। आज जो बड़े बड़े यूट्यूबर है, देखो जैसे हमारे आसिम भाई है, इंडिया के सबसे बड़े यूट्यूबर है आसिम भाई और शादाब भाई। उन लोगों ने भी आपकी तारीफ करे मुझे पर्सनली कि अमान बहुत अच्छा काम कर रहा है। और भाई ये आपके सीनियर थे, आप इनसे सीखते ही रहना जब भी मिले, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह लोग आज मतलब एक बात चलती है कि भाई यूट्यूबर एडिट करता है, ये करता है। पहले भी यूट्यूबर से एडिट करते थे, लेकिन आज एक बात चलती है कि अमान ने इसका बाजार खा लिया, उसका बाजार खा लिया। अपने को कोई वो नहीं, आप अपने मुकद्दर का खा रहे। लेकिन अमान भाई आपकी जो लेवल ऑफ एडिटिंग है, जो आपका वे ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ गोट्स है, इतने कम टाइम में जो आपने आपकी मेहनत से जो आपने प्रेजेंट कर रहे हो जानवर, जो आपने नई चीज़ें इन्वेंट करे, जैसे कि आपने पॉडकास्ट का ये लाए, हीरो टू हीरो लाए, रील्स की एडिटिंग लाए, ये सब जो आपके तरफ से आई बाज़ार में, ये अपन ने इन्वेंट करे, ये किसी के अपन ने कॉपी नहीं करे, बराबर। ये अपने चैनल पे जो आई है तो कुछ बात है तब आ रही है ना भाई, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और भाई लोग बोलते हैं कि भाई इसके इतने सब्सक्राइबर्स है, इतना बड़ा चैनल है, तो व्यूज़ कहाँ है? व्यूज़ तो अल्हम्दुलिल्लाह अपने कम सब्सक्राइबर वाले पे व्यूज़ ज़्यादा है। आप पहली वीडियो बहुत ज़्यादा, हाँ व्यूज़ कहाँ है? हाँ भाई देखो लोगों को चाहिए क्वालिटी, हाँ, नंबर किसी को नहीं चाहिए, नंबर किसी को नहीं चाहिए अमान भाई, क्वालिटी चाहिए। और अपने पास क्वालिटी है अल्हम्दुलिल्लाह। यही फ़र्क होता है घोड़े और गधे में। अल्हम्दुलिल्लाह लंबी रोज के घोड़े हो, बहुत आगे जाओगे इंशाल्लाह। जैसा मैं बोलूँगा इसका पूरा क्रेडिट तो मैं लूंगा नहीं, जैसा उमर भाई ने बोले खुद ही जर्नी में लोग जुड़ते, हाँ, और सबके साथ आप आगे भाई एक सबकी मेहनत, एक सबकी हिम्मत और एक बहुत जन की कुर्बानी के बाद एक आदमी तैयार होता है, बराबर। समझ रहे भाई? वैसे मैं पूरा क्रेडिट मैं नहीं लूंगा, हाँ। ये सब साथ में मिल के जो मेरे सपोर्ट करते माशाल्लाह। मैं एक बात बोलूंगा सबसे, अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्टिंग से बहुत सपोर्ट अल्हम्दुलिल्लाह। और ये पॉडकास्ट जो ये सब चीजें मैं नहीं बोलूंगा कि भाई मैंने ही लाया, हाँ, आइडिया सबके पास है, एग्जीक्यूशन मैटर करता है। हाँ एग्जीक्यूशन भाई, अपन वही बता रहे हैं कि हम हमारे तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं। सही बात है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच जो भी सपोर्ट कर रहे हैं, आपका भी थैंक यू सो मच। मैं पहली बार आपको बोल रहा हूँ कि उमर भाई ने माशाल्लाह बहुत चीज़ें बैक स्टोरी में, लोग बोलते हैं कि भाई क्यों उनका ऐसा शूट, क्यों उनका वैसा, तो आप कंपैरिजन मत करो, ये इंसान ने क्या किया वो ये जानते, मैं जानता हूँ भाई। बात बताओ किसी को, ये सिर्फ तुम्हारी और मेरी बात है, और तुमने मेरे लिए क्या किया वो भी मैं किसी को नहीं बताऊंगा, तुम भी मैंने तुम्हारे लिए क्या, किसी को नजर बहुत बुरी चीज़ है अमान भाई। अच्छा रिश्ता, अच्छी दोस्ती किसी को देखी नहीं जाती। सही बात है। तो अपना क्या रिलेशन है, अपनी क्या बॉन्डिंग है, अपन एक पर्सनल में लगे। यूट्यूब पे ज़्यादा दिखाने से ना अच्छे रिश्ते भी ख़राब हो जाते हैं, नज़र लग जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग मेरे भाई से खुश है, मेरा भाई आगे बढ़ रहा है, और मेरे को सबसे ज़्यादा खुशी है मेरा भाई बहुत आगे बढ़ रहा है और बहुत तरक्की करे, मेरे से भी आगे जाए मेरा भाई, और सबसे आगे जाए नंबर 1 इंशाल्लाह। इंशाल्लाह सबका सपोर्ट रहेगा तो क्यों हाँ आमीन इंशाल्लाह। दूसरी बकरे की बात पे रिटर्न आते हैं। हाँ, आपका फ्यूचर में ड्रीम गोट कलेक्शन क्या रहेगा? ड्रीम गोट कलेक्शन, अमान भाई फिर मैं क्या बोलूँ, इतनी बड़ी लिस्ट है कि ख़त्म नहीं होगी पॉडकास्ट ख़त्म हो जाएगा। लेकिन कुछ बकरे जो एक छाप छोड़ जाते हैं ना दिल पे, दिमाग पे अटक जाते, कुछ बकरे हैं भाई। जैसे कि मेरे कुछ बकरे जो मेरे सबसे फेवरेट थे वो बाद में बताऊंगा, पहले कुछ लोगों के जो बकरे मुझे सबसे ज़्यादा पसंद थे मैं वो बताऊंगा। तो भाई सबसे पहला कोटा जो मेरे को पसंद आया तो कोहिनूर था, वो सबका ड्रीम कलेक्शन का हिस्सा होना हो सकता, ड्रीम कलेक्शन का हिस्सा, ठीक है, कोटा वालों के। हाँ। उसके बाद मेरे को सबसे ज़्यादा कोई बकरा पसंद था ना तो अबू साद भाई और अनीस भाई का एक कोटा था जो जंगल से आशाराम भाई के घर से खुला था, ब्लैक एंड वाइट कलर का कोटा था, जेम्स बॉन्ड नाम का। वो बकरा मेरा सबसे फेवरेट बकरा, उसके जैसी कदकाठी का, पर्सनैलिटी का, स्टाइलिश बकरा मैंने मेरी ज़िंदगी में नहीं देखा आज तक। वैसा बकरा मेरे ख्याल से आया भी नहीं है, आया होगा तो मेरी नज़र में नहीं आया होगा। वो बकरा सबसे एक नंबर बकरा वो था। तीसरा देखो एक बकरा मेरे दोस्त का है आमिर भाई का, शान अदल, वो बकरा मेरे को सबसे ज़्यादा पसंद था। एक बकरा है फिरंगी, सैफ भाई बीबी का,
मैंने 2019 में उसको पहली बार देखा था भाई, लॉकडाउन के पहले, जब सैफ भाई के बाड़े पे हम लोग गए थे। मैं वो बकरा देख के पागल हो गया था भाई। मैंने मेरी लाइफ में वैसा कोटा पहले, उससे पहले कभी नहीं देखा था। गुलाबी है ना? गुलाबी नहीं था वो, लेकिन वो ब्लड लाइन वाला बुड्ढे का बेटा था वो। हाँ। ब्लैक एंड वाइट कलर में था, लेकिन उसके बच्चे गुलाबी से भी भारी आते थे। ऐसा इतने बड़ी फ्रेम, वो बकरा देख के मेरे को एक सबसे ज़्यादा एक मतलब एक अंदर से ना भाई ऐसा बकरा पालने का है। वो बकरा एक मेरे को बहुत पसंद आया था। फिर वो बकरे को मैं एक मेरे कलेक्शन में रखूँगा, और एक मैं रखूँगा इस साल का जो सुल्तान बकरा था, जो जेडी पे भी था, जो खलील भाई के पास भी था। वो बकरा मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था, मेरे को बहुत पसंद था वो बकरा। वन ऑफ द बेस्ट कोटा गोट ऑफ 2025। हाँ। फिर एक खलील भाई का एक पुराना बकरा था, बागी करके, पुराना बकरा था। वो मेरे को बहुत पसंद था। और एक रईस बकरा था असगर भाई रज़ाक भाई का, वो भी मेरे को बहुत पसंद था, बहुत फेमस बकरा। ये सारे बकरे आपको एक कलेक्शन में एक ही कलेक्शन में चाहिए। फिर जो लास्ट ईयर मैंने शहनशाह हिंद दिया आमिर भाई को, एक्स्ट्रॉर्डिनरी बकरा है मेरा। तो रिकॉर्ड बन गया, वो आएगा इंशाल्लाह वीडियो में। वो तो भाई अल्हम्दुलिल्लाह इतना बड़ा रिकॉर्ड बनाया है विद प्रूफ। फिर एक मेरा फैसल भाई आरके और मास भाई का एक 2019 का एक किंग बकरा था, जो मुझे पर्सनली सबसे ज़्यादा पसंद था। वो बकरा मेरा सबसे फेवरेट बकरा था उस साल। मतलब वो बकरा को देखने के बाद, मतलब वो बकरी की जब मैंने वीडियो देखा था, मतलब वैसा ही बकरा चाहिए अपने को, दूसरा बकरा चाहिए ही नहीं। उस बकरे के चक्कर में मैंने कितने सारे लाल सफ़ेद बकरे खरीद लिया था लेकिन एक भी नहीं बन पाया और भी माशाल्लाह बहुत से बकरे अमान भाई, जैसे मेरे कलेक्शन के भी बहुत अच्छे अच्छे बकरे हैं जो मुझे पसंद है। लोगों को पहले पसंद आए नहीं है, मेरी पसंद की बात करो, मेरा शहजादा, मेरा तैमूर, फिर अल्हम्दुलिल्लाह मेरा फिरंगी, और अल्लाह के एहसान से मेरे और भी बकरे, जाट हो गया, जोरावर हो गया, चंगेज़ हो गया, किंग खान हो गया, ये सारे मेरे कलेक्शन में। मेरे को एक टाइम पे अगर अल्लाह ने चाहा से मिल जाए तो फिर तो कोई बात ही नहीं, फिर मैं उसके बाद कोई बकरे खरीदूंगा नहीं, एंड कर दूंगा, एंड हो जाएगा, एंड होगा। उन लोगों को जिंदगी भर वही बकरे पालूंगा, फिर फुल स्टॉप लग जाएगा बकरेबाजी में। और भी बहुत से बकरे अभी जहन में नहीं आ रहे, लेकिन आएंगे तो फिर इंशाल्लाह कभी अपनी दूसरी वीडियो में बताऊंगा। बकरे बता रहे, खुद के ही बकरे इतने जो रिकॉर्ड बना दिए अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा टाइगर मेमन जो मेरा फेवरेट बकरा था भाई, जो किंग खान बकरा जिसपे कंट्रोवर्सी हुई थी ना, सिंह की, उस बकरे को मैंने जंगल में खरीदा था ना, तुम्हारा भाई वहाँ नाचा है और किसान को गोद में उठा लिया भाई, खुशी के मारे किसान को ही गोद में उठा लिया भाई किसान को गोद, अकबर भाई को पूछना ना, सौदा हो गया मेरे को तो। और जुम्मा का दिन था भाई, हम लोग वहीं नमाज पढ़े, क्योंकि मस्जिद बहुत दूर थी, हम लोग जंगल के अंदर थे, वहीं हम लोग ने नमाज वमाज अदा करे। अल्लाह बस ये बकरा दिला दो। वो बकरा देख के मैं पागल हो गया था वो बकरा भी, और इतना खुश हुआ कि किसान को ही गोद में उठा लिया। पूछना ना अकबर भाई से कभी, अकबर भाई बता रहे थे। हाँ और भी बहुत से बकरे हैं भाई। लेवल ऑफ शौक क्या बताओ अमान भाई तुमको तो मालूम है तुम्हारा भाई कितना बड़ा पागल है। बराबर। लोग करियर चुनते, तुम्हारा भाई करियर छोड़ के बकरेबाजी चुना है। और मेरे को देखो, मेरी एक ही सोच है, अपने नबी ने भी बोले अमान भाई, नौकरी से ज़्यादा तिजारत करो, तिजारत में बरकत है। और मेरे को पूरी ये बात पे यकीन है, समझे अमान भाई, अल्लाह रोज़ी देने वाला है, बेशक। आप मेहनत करो और अल्लाह पे छोड़ दो। बेशक। आपका अब तक का सबसे एक्सपेंसिव बकरा कौन सा सोल्ड हुआ है? हर साल एक्सपेंसिव बकरे दिए अल्हम्दुलिल्लाह। मोस्ट एक्सपेंसिव बकरा आज तक का कौन सा सोल्ड हुआ है? मोस्ट एक्सपेंसिव मतलब जैसे कि मैंने रहमान भाई को जो जाट दिया था वो बहुत मोस्ट एक्सपेंसिव था। शफीक भाई ने बराक ले गए थे, वो भी बहुत एक्सपेंसिव था, आप जानते हो। और अल्लाह के ध्यान से मेरा जोरावर बहुत एक्सपेंसिव बिका था। फिर किंग खान बहुत एक्सपेंसिव बिका था भाई। जितने का मैंने किंग खान बेचा था, रिटर्न लेने के बाद उससे महंगा मैंने बेचा। आमिर भाई एमडी ने लिए, आमिर भाई एमडी ने फिर शहनशाह हिंद मेरे से बहुत महंगा बकरा लिए अल्लाह के एहसान से। फिर इरफान भाई समाया वाले ने मेरे से किंग खान लेके गए थे। आमिर भाई अल्लाह दल ने मेरे से मेंटल एक बकरा था मेरा, वो ले गए थे। सब महंगे महंगे बकरे। लेकिन अब तक जो मेरा सबसे रिकॉर्ड जो बकरा बिका है, अमाउंट डिस्क्लोज नहीं करूँगा, ये साल आने वाला है वो, इस साल का मेरे ख्याल से हैवीएस्ट अल्लाह ने चाहा तो होएगा सबसे बड़ा बकरा इंशाअल्लाह। वो बकरा साइज़ में बहुत बड़ा है। वो बकरा मैंने आमिर भाई को दिया, वो बकरे ने मेरे सारे रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इससे महंगा बकरा मैंने आज तक नहीं बेचा। और वो जो बकरा अपने एज के हिसाब से जो साइज है बकरे की, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी, बहुत ज़्यादा है। मतलब बहुत ज़्यादा है बकरे से। 6 दांत तो बकरे 38 साइड पे ही कर लेते भाई। तो बकरा 43+ एक कोटा है। टेप लेके आना भाई सब लोग नापने के लिए नाप लेने के लिए टेप लेके आना बकरे को। चीज़ का हर बड़ा बकरा खूबसूरत नहीं होता। हाँ, ये बकरा में बहुत रूबाब है। देखो अमान भाई, अल्लाह ताला ने जो चीज़ें बनाई है, हर चीज़ हर किसी को नहीं मिलती। जैसे कि
जो मामूल है, जो तरतीब है, हर चीज़ हर किसी को मिलेंगी तो फिर भाई उस चीज़ की वैल्यू नहीं रहेगी। समझे आप? किसी में हाइट है, किसी में साइज़ है, किसी में खूबसूरती है, किसी में रुबाब है। बहुत कम ऐसे बकरे आते हैं अमान भाई जिसमें मतलब आपको हर चीज़ मिलेगी, खूबसूरती भी मिलेंगी, साइज़ भी मिलेगा, सब मिलेगा। बराबर। आपके हिसाब से सबसे बड़ा मिथ क्या है गोट फार्मिंग इंडस्ट्री का? गोट फार्मिंग का बड़ा मिथ मैं बोलूँगा आपको कि जैसे कि आजकल लोग सोच रहे, स्पेशली कोटा इंडस्ट्री को लेके, कि भाई बहुत से लोग हैं जिनके पास पैसे पड़े, वो लोग सोचते हैं कि भाई ये कोटा इतने का बिक गया है, मैं पैसा लगा लेता हूँ। जैसे कि भाई 10 रुपये लगाया, 100 रुपये का बिक गया कम टाइम में, तो भाई सबसे बड़ा मिथ है। भाई वक्त पे बिकता है, हर बकरा नहीं बिकता है। आप सोच समझ के पैसा लगाओ। ये जो सोचते कि भाई मैं 1 रुपये लगाऊंगा और 10 रुपये कमा लूँगा, कि भाई आज बकरा लाया, 15 दिन में लाख रुपए का बकरा लिया, 15 दिन 20 दिन महीने भर के अंदर बकरा 2 लाख का बेच दिया, मतलब कम टाइम में ज़्यादा प्रॉफिट, ऐसा हो ही नहीं सकता भाई। सही बात है। कोई इक्का दुक्का बकरा बिका तो बिका, नहीं तो बकरा, हर कोई बकरा इतना नहीं महंगा बिकता है। कोई बकरे में मार्जिन आती है भाई बड़ी। समझो एक अपन तो बहुत छाट के बकरे लाते हैं, अगर अपने छटे हुए बकरों में से भी मैं आपको बोलूँ कि भाई एक 15-20 बकरे में से 1 या 2 बकरे पे बड़ा प्रॉफिट आता है। इतना? हाँ, नहीं तो भाई आपका सिर्फ खर्चा निकलेगा अमान भाई। ऐसा है? हाँ, खर्चा मतलब जैसे कि आपने वो पैसे कमाए और वो खर्च कर दिए, आपको 1 या 2 बकरे पे ही कमाई आएगी जिस पे आपका कुछ बड़ा रिटर्न आएगा। सही बात है। हाँ सही। एक कोई नया गोट फार्म अगर चालू करना चाह रहा है, आज गोट फार्मिंग इंडस्ट्री में कोई आना चाह रहा है, चाहे वो ट्रेडिंग हो या फार्मिंग हो, तो उसको क्या एक एडवाइस आप दोगे? सबसे पहले तो भाई मैं एक ही एडवाइस दूंगा कि भाई अगर आप शौकीन हो तो ही ये इंडस्ट्री में आओ, और अगर आपको इंडस्ट्री में आना ही है एज अ इन्वेस्टमेंट के नज़रिए से कभी नहीं आना। आपको जानवर से मोहब्बत होनी चाहिए, आपको जानवर का पूरा काम आना चाहिए, ए से लेके जेड। जैसे कि आपको आपके बाड़े में झाड़ू भी आपको मारना है, क्योंकि आपको टाइम मालूम पड़ेगा कि भाई आदमी कितने टाइम में झाड़ू मारेगा। आपको दाना भी आपको खुद डालना है, क्योंकि आपको मालूम पड़ेगा कि बकरा कितना दाना उठाता है, कौन सा दाना उठाता है, कौन सा दाना छोड़ देता है, क्या खाता है क्या नहीं खाता है, और कितने टाइम में दाना उठाता है। आज ये बकरा स्लो क्यों खा रहा है, आज ये बकरे ने ये चीज़ बचा क्यों दिया। ये सब चीज़ सीखने की है, धीरे धीरे आदमी सीखता है अमान भाई। कौन सा बकरा है जो बकरा मतलब पेट क्यों ख़राब कर, हर चीज़, जैसे कि आपको ट्रीटमेंट भी खुद आना चाहिए। सब चीज़ सीखता है आदमी, कोई सीख के नहीं आता अमान भाई। हर चीज़ आदमी को सीखना पड़ेगा, ट्रीटमेंट भी, फीडिंग भी, साफ़ सफाई भी। अगर ये सब चीज़ आप खुद कर सकते हो और आपको ये करने की उमंग है, आपको महिला होना पड़ेगा, आपको कुर्बानी देनी पड़ेगी, आपको भाई नींद की कुर्बानी देनी पड़ेगी, आपको घर से दूर रहना पड़ेगा, आपको फैमिली से दूर रहना पड़ेगा, ये सब चीज़ की कुर्बानी देनी पड़ेगी, आपको जानवरों को टाइम देना पड़ेगा। जानवर बिना टाइम दे नहीं बनते। आप ये सब चीज़ की कुर्बानी दे सकते हो तो आपको भाई, आपको आपके खाने की भी कुर्बानी देनी पड़ती है अमान भाई। भाई दोपहर का खाना आप 2 बजे 3 बजे, आपको 5 बजे 6 बजे भी कभी कभी खाना पड़ता है, इतना काम हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कोई बकरा खुल गया, आप सुबह सुबह भाग के चले गए और फिर काम करने लगे तो नाश्ता भी छूट जाता है। तो आपको हर चीज़ की कुर्बानी देनी पड़ती है। आप अगर बहुत सी चीज़ों की कुर्बानी दे सकते हो और आपका एक माइंडसेट है कि मैं कर सकता हूँ, तभी ये इंडस्ट्री में आओ। और आदमी के भरोसे जो काम करने आ रहा तो फिर ऐसा मत करो, आप बताओ, क्योंकि आपको नुकसान हो जाएगा। क्योंकि आदमी अपनी सैलरी लेगा, निकल जाएगा, उसको बकरा बन रहा नहीं बन रहा उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। जवाब ओनर को देने का कि भाई ये बकरा क्यों नहीं बना, क्या है, क्या रीज़न है। समझ रहे अमान भाई? और बकरे के मतलब बहुत सी चीज़ें बारीकी है, अगर आदमी देखे जाए तो इसे बकरे को किस तरीके से बांधे भी है केज में, वो भी चीज़ इंपॉर्टेंट है कि भाई मार के सींग नहीं तोड़ दे। बकरे को किस तरीके से रखा गया है, किस तरीके से उसकी साफ़ सफाई हो रही है कि नहीं हो रही है, बकरा मैला है साफ़ है, उसकी नीचे की गंदगी कितने दिन में उठ रही है। क्योंकि भाई बकरे की पेशाब से भी बकरा रुक जाता है बनना। क्योंकि अगर बकरा पेशाब कर करके नहा लिया या बकरा गंदगी में रह गया तो उसके अंदर एक इतनी बात उड़ जाती है कि भाई वो गर्माहट, बकरे की आँख से ही पानी निकलता है। अच्छा। हाँ, तो वो सब अपन खुद भी नहीं खड़े रह सकते भाई गंदगी में, तो क्लिनलीनेस भी बहुत ज़रूरी है। और दूसरी चीज़, बहुत सी चीज़ें है भाई बारीकी, अगर आदमी सीखना चाहे तो बहुत कम है। क्योंकि मैं भी आज 8 साल से अभी तक सीख ही रहा हूँ अमान भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। और इसको एनकरेज करोगे कि वॉर्न करोगे? भाई ये सब चीज़ तो मैं बता रहा हूँ, अगर ये सब चीज़ और एनकरेज, देखो भाई अगर आदमी ज़िद्दी है, जैसे कि मैं खुद पागल हूँ, मैं खुद ज़िद्दी हूँ, मैं हर चीज़ खुद करता हूँ, हर चीज़ मैं खुद करता हूँ अमान भाई, और फिर भी मैं हार नहीं मानता हूँ। देखो अगर आदमी ये सब चीज़ से थक गया, अगर आदमी बेजार हो गया ना भाई, तो वो हार जाएगा।
मैं इस चीज़ से कहीं बेजार ही नहीं हो सकता अमान भाई, क्योंकि भाई ये मेरा पैशन है, बराबर। ये मेरा शौक है। आदमी थक कब जाता है, जब बेजार हो जाता है, और मैं इस चीज़ से थकूंगा ही नहीं। अरे अमान भाई मेरे को टाइम ही नहीं मिलता है भाई, मैं सुबह उठता हूँ, बाड़े पे जाता हूँ, 4 साढ़े 4 बजे तक फारिग होकर खाना वाना खाता हूँ, फिर उसके बाद रिटर्न बाड़े पे जाता हूँ। और भाई रात में हर दिन मेरा एक रूटीन है कि मैं रात में 1 डेढ़ 2 बजे तक मैं बाड़े पे ही रहता हूँ। ये मेरा रूटीन है। और कस्टमर आ जाए, वो कस्टमर आ जाए तो फिर तो बात ही अलग है। भाई सुबह से लेके मेरी रात का होती है बकरों के बीच में, मेरे को मालूम ही नहीं पड़ता है, क्योंकि आदमी के पास टाइम ही नहीं दूसरी चीज़ करने का। सही बात है। और उसके बीच में फिर मैं मेरी शूट्स भी मैनेज करता हूँ, दूसरी चीज़ फैमिली को भी टाइम देता हूँ। बहुत लाइफ बहुत उसमें स्ट्रगल बहुत है भाई। सही बात है। एक सवाल जो मैं सबसे पूछता हूँ, 3 झूठ गोट फार्मिंग इंडस्ट्री के क्या हो गए? 3 झूठ। एक मेरे नज़रिए से भाई, शायद बहुत जन ने बोले भी होंगे, मुझे नहीं पता। हाँ। एक पहला झूठ तो मैं बोलूँगा 100% रिजल्ट। कोई फार्म पे हर बकरा नहीं बनता है, कोई मर जाएगा, कोई रिवर्स हो जाएगा, कोई मेंटेन रह जाएगा, कोई चढ़ जाएगा। ठीक है। दूसरा, ट्रेडिंग के एतबार से अगर मैं बताऊँ तो जैसे कि एक बकरा ये है, ये बकरा बिका 2 लाख रुपए का, बड़ा बकरा है, बकरा बिक गया 2 लाख रुपए का, लेकिन बकरे की हवा करती है कि बकरा बिका 5 लाख रुपए का। बराबर। और ये हवा करने में ना भाई बाजार गर्म होता है। जैसे कि आप जो मेरे को सवाल पूछे थे कि जंगल का, कि भाई जंगल में बकरे इतने महंगे क्यों हो रहे हो? जंगल कि किसान ने ये बकरा बेचा 2 लाख रुपए के एक पार्टी को, हवा कर दिया 5 लाख रुपए की। उस गांव में और 4 बकरे खड़े कि बोले भाई इसका 5 का बिका तो मेरा तो 4 का तो बिके। हाँ। समझे? तुमने ये चीज देखे हो अपनी आंख से। हाँ। कि बोले भाई उसका इतने का बिका, इसने इतने पैसे लगा दिया तो मेरा तो इतने का बिके। हाँ। तो इस चक्कर में ना भाई रेट भी हाई हो रहे और तकलीफ आ रही है, बकरे महंगे हो रहे, वैल्यू से ज़्यादा पैसे मांग रहे। और तीसरा एक झूठ मैं बोलूँगा, वापस से ट्रेडिंग के एतबार से बताऊँ कि अपन ट्रेडर है। तीसरा एक झूठ ये बोलूँगा, जैसे कि भाई इंडियाज़ बिगेस्ट गोट होता है अमन भाई, तो उसमें जो बड़े बकरे बनने के होते, जो बिकते, जो बड़े साइज़ के बकरे होते हैं, तो लोग ये सब बात करते हैं कि भाई ये बकरा आपके अलावा किसी ने नहीं देखा है। समझे आप? ऐसा ट्रेडर। हाँ। जैसे कि बहुत बड़ा बकरा है जो भराई पे जाने वाला है, नाम बनने वाला है, या बहुत बड़ा बकरा है सेल्फ फीडिंग का, तो लोग छुपाते हैं ना बकरे को। तो जैसे कोई कस्टमर आया, हाँ। तो कस्टमर के सामने बोलते हैं भाई ये आप ही देख रहे हो। हाँ। आपके अलावा ये बकरा मैंने किसी को दिखाया ही नहीं। ऐसा ये झूठ है। ये भी झूठ है। समझे? इंडियाज बिगेस्ट गोट के चक्कर में लोग ये सब झूठ भी बोलने लग गए। समझे? बड़ा कि भाई बकरा बिकेगा, वो इंडिया का सबसे बड़ा बकरा बनेगा, आदमी लेगा, ये छुपा हुआ बकरा है, किसी ने नहीं देखा, वो सोच के। लेकिन भाई बच्चे से बड़ा किसी ना किसी ने तो देख के हुआ ही है, किसी ना किसी के पास से तो आया ही है। और फार्मर्स की नॉलेज इतनी स्ट्रांग है कि वो किसके घर पे बच्चा कब था सब मालूम है लोगों को। किसके घर पे कब पैदा हुआ था। अरे भाई किसके घर पे पैदा हुआ, कहाँ से निकला, कहाँ से निकल के कहाँ बिका, कितने का बिका, उसने आगे कितने का लिया, उसने कितने पैसे लगाया सब मालूम है। तुम तो जानते ही हो, तुम्हारा भाई इंसाइक्लोपीडिया बकरेबाजी में। गूगल है। सही है। अब हमारा स्टार्ट हो रहा है रैपिड फायर राउंड। फास्ट क्वेश्चन फास्ट आंसर। एक सेकेंड अमन भाई। हाँ ठीक है। अब हमारा स्टार्ट हो रहा है रैपिड फायर राउंड। हाँ। फास्ट क्वेश्चन फास्ट आंसर। एक रूमर आपके बारे में जो आपने सुने हो मार्केट में। महंगा बेचता हूँ। फेवरेट कोटा ब्लड लाइन। 2 ब्लड लाइन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, जिनमें चेहरे खूबसूरत बहुत आते हैं। एक है बुड्ढे की ब्लड लाइन जिसमें खूबसूरती बहुत आती है, और एक राधा किशन की ब्लड लाइन जिसमें साइज और खूबसूरती रुबाब बहुत आता है। सही है। आपका फेवरेट गोट फार्मर। फेवरेट गोट फार्मर इमरान भाई जेडी गोट फार्म। एक अंडररेटेड गोट फार्मर जो आपको लगता है बहुत अंडररेटेड है। सलीम भाई अलूसना वाले, केजीएन अलूसना वाले सलीम भाई जो पहले मड आइलैंड में थे, अभी पनवेल में। ऐसे लोग का आप प्रमोट करो अमान भाई, मैं आपको वीडियो ऑन कैमरा बोल रहा हूँ। आप जैसे लोग हैं तो इन लोगों को प्रमोट करो। सलीम भाई माशाल्लाह जो बहुत मेहनती है अमान भाई, बहुत मेहनती है सलीम भाई जैसे मैं उनको देख के भाई, जैसा तुम्हारा भाई अकेला पूरा सेटअप संभालता है ना, सलीम भाई अकेले 100 बकरे संभालते हैं। बराबर। और बहुत मेहनती है, बहुत नॉलेजेबल है, और बहुत मतलब बहुत समझ टैलेंटेड है। उनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी तैयारी है उनकी भी, बहुत अच्छी तैयारी है। बहुत आप लोग कवर करो, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ऑन कैमरा। लोग है आज बता देते वीडियो में कि जाओ उनके यहाँ पे भी जाओ, बहुत अच्छे बकरे लो। और ऐसा कि आइसोलेटेड फार्म है, ज्यादा आसपास फार्म भी नहीं है, तो इंशाल्लाह बकरे को परेशानी भी कम होगी। एक ब्रीड जिसमें आप कभी पैसा इन्वेस्ट नहीं करोगे एज ए ट्रेडर। देखो भाई अपन बॉम्बे में रहते,
तो जो बॉम्बे में वो नस्ल जो चल रही है, रनिंग है, ठीक है, जो नस्ल नहीं चलती मैं उसमें कभी नहीं इन्वेस्ट करूंगा। जैसे कि अपने इधर मेवाती और 32 सबसे कम चलती है। हाँ। शौकीन पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, क्योंकि पलाई पे भी आप किसी फार्म पे जाओ तो 32 और मेवाती बहुत कम, बहुत रेयर दिखने। तो मैं उस ब्रीड में इन्वेस्ट, ऐसा नहीं बोल रहा कि मुझे पसंद नहीं है या कुछ भी है, लेकिन ऐसा इन्वेस्टमेंट उस ब्रीड का शौक अपनी तरफ कम है, तो मैं उस ब्रीड में इन्वेस्ट नहीं करूँगा। सही है। आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक आपकी जर्नी में? भाई मेरी लाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक है ब्लाइंड ट्रस्ट। जैसे कि मैं किसी पे भी ना भाई बहुत जल्दी अंधा भरोसा कर लेता हूँ। कोई मेरे से मीठी बात कर लेता है तो मैं एड़ा बन जाता हूँ, और फिर वही लोग अपनी बजा के चले जाते हैं। भाई बहुत से लोग आए। हाँ। एक कंट्रोवर्सी के टाइम पे भी एक आदमी आया था गोवंडी का, बहुत मीठी मीठी बात किया, फिर यहाँ की वहाँ की यहाँ करके फंसा के खुद निकल गया और दूसरों को लड़ा गया। एक चीज़ जो आप चाहते हो इंडस्ट्री से हटा देनी चाहिए? फितना और फितनेबाजी। सही। इफ़ नॉट गोट फार्मिंग, उमर शेख आज क्या होता? देखो अमान भाई, मेरे दिमाग में तो यही था कि अपने को गोट इंडस्ट्री से ही कुछ करना है। हाँ। जब से मैं पास हुआ, जब से मैं मेरे फील्ड में धंधे की सोचा हूँ। लेकिन अगर वो नहीं होता तो या तो मैं, मेरे घर का बिजनेस है, सिविल लाइन में घुस जाता, या तो फिर मैं अदानी के बोर्ड पे ही ऐसा काम कर रहा होता। सही है। अभी हमारा दूसरा राउंड चालू होता है, दिस और दैट राउंड। दो ऑप्शन दोगे, एक और ऑप्शन आपको चूज करना पड़ेगा। सबसे पहला सवाल, फेम या मनी, क्या चूज करोगे? अमान भाई दोनों, अगर फेम बोलूँगा तो पब्लिक कमेंट करेगी कि फेम मांग रहा है, और मनी कमेंट लूँगा तो बोलेंगे मनी मांग रहा है। लेकिन अपन मनी ही चूज़ करेंगे अमान भाई, क्योंकि सब ऐसी सब बात करते हैं लोग कि भाई मनी कांट बाय यू हैप्पीनेस, मनी कांट बाय यू दिस और दैट। तो भाई ये सब बात उन लोगों से अच्छी लगती है जो वाकई में बहुत रिच है। हाँ। और बहुत ज़हीन है। और भाई जब तक आप रिच नहीं हो तो तब तक आप फिलोसोफर मत बनो, किसी को फिलोसफी मत दो, पैसे कमाओ फिर बात करो। फर्स्ट बिकम रिच देन बिकम फिलोसोफर। कोटा से बकरे लेना, कोटा जंगल से बकरे लेना, या यहाँ सिटी से बकरे लेना? फॉर ट्रेडिंग। कोटा जंगल। ट्रेडिंग शौक हर जगह चीज़ के लिए। सही है। गोट की हाइट या पर्सनैलिटी? पर्सनैलिटी। मालवा या बरबरा? दोनों। दोनों। मालवा या कोटा? कोटा। सही है। ईद सीजन या ऑफ सीजन? ऑफ सीजन। फॉर ट्रेडिंग? फॉर ट्रेडिंग। आपका तो पूरे साल काम चलता है ना? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन भाई मेरे जो अच्छे बकरे सब ऑफ सीजन ही बिकते। ईद के टाइम पे मोस्टली लोग बजट लेके आते, और अपने कुछ बकरे जो महंगे वाले रहते हैं लोग कोशिश करते कि उनके बजट में बड़ा बकरा मिल जाए, लेकिन कैसा होएगा ये? सही बात। एफएमडी या पीपीआर? दोनों भी नहीं। उनकी वैक्सीन? दोनों भी दे दो। सही है। फेमस बकरा खरीद के खुद के यहाँ पे नाम बनाना, या अपने यहाँ का शो स्टॉपर बकरा बिना दिखाए बेच के पैसा कमाना? फेमस बकरा खरीद के नाम बनाना, या अपने यहाँ का शो स्टॉपर बकरा बेच के पैसा कमाना बिना दिखाए? देखो भाई एक तो नज़रिए की बात है। अगर मैं फेमस बकरा कुर्बानी के लिए ख़रीदूँ और नाम बनाऊँ, कुर्बानी के लिए मेरे को बकरा ख़रीदना है तो फेमस बकरा ख़रीद के मैं नाम बनाऊँगा। और मुझे अगर ट्रेडर की नज़रिए से देखूँ या सेलिंग करना है, अगर मेरे को बकरा बेचने के लिए लेना है तो फिर मैं खुद का फेमस बकरा बेच के पैसे कमाऊँगा। मतलब अभी के हिसाब से आप खुद का फेमस बकरा बेच के? हाँ, अगर मेरे को कुर्बानी के लिए कोई बकरा पसंद है तो मैं किसी का फेमस बकरा ले भी लूँगा। लेकिन अगर मुझे बकरा बेचना है, मैं बेचने की नीयत से खरीद रहा हूँ, तो किसी का लेके बेचने से अच्छा मैं खुद का बकरा फेमस बेच दूँ और पैसा कमाओ। पैसा कमाओ। सही है। उससे बड़ा बकरा लूँ और आगे, और 25 दिन में पैसा डबल। सही है। तो एक जाते जाते एक एडवाइस जो आप ये इंडस्ट्री को देना चाहो या मेरे सब्सक्राइबर्स को देना चाहो? देखो जो ये लोग पॉडकास्ट मेरा यहाँ तक अगर सुन रहे हैं तो मैं उनको एक बात बोल दूंगा कि भाई लाइफ में बहुत सी चीज़ें होती है, अच्छे दिन भी आते हैं, बुरे दिन भी आते हैं, तकलीफ़ भी आती है, कभी दिल टूट जाता है, कभी दिल मायूस हो जाता है, और मतलब आदमी डिप्रेशन में चला जाता है। तो कभी मायूस नहीं होने का, कुछ भी हो जाए लाइफ में कभी भी ना भाई हार नहीं मानने का। एंड में ना जो अल्लाह है और जो नेचर है वो सब कुछ सही हो जाता है। समझ रहे? ये मेरे साथ हो चुका। मेरे लाइफ में ऐसे भी एक्सपीरियंस हुए अमान भाई कि मेरे को ऐसा लगा मैं ख़त्म हो गया, बर्बाद हो गया, लुट गया। लेकिन फिर उस वक्त पे ना भाई मतलब कुछ भी हुआ, फिर लास्ट में मेरे साथ एक पॉजिटिविटी, हर बुराई से ना भाई एक अच्छा ही निकलती है अमान भाई। सही बात है। हर बुराई से एक अच्छा ही निकलती है।
और उस चीज़ से अपनी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट आता है। जैसे कि मेरी लाइफ में बुराई हुई, कंट्रोवर्सी आई, अल्लाह ताला अच्छे लोगों को बुरे लोगों से निकाल लेते। समझ रहे आप? अच्छे लोग निकाल लेते अल्लाह बुरे लोगों के बीच से, कि अल्लाह को मालूम पड़ता है कि ये आदमी इसके लिए सही नहीं है, इसको हटा देते अल्लाह ताला। और फिर वो जो अच्छाई होती है, फिर वो अच्छाई की डोर पकड़ते हुए आदमी फिर निकल ही जाता है, उसका बेड़ा पार हो जाता है भाई। सही। तो मेहनत करते रहो और लगन से करो, और लाइफ में कुछ भी हो जाए हार मत मानो। एक ही चीज़ सोचो कि भाई सबसे पहले तो मुझे अल्लाह पे यकीन है, और दूसरा मैं मेहनत करते रहूँगा, बस ये चीज़ है। लाइफ का यही मोटिव रखो, वर्क हार्ड प्ले हार्ड। सही है। ये थैंक यू सो मच, हो गया कीमती वक्त Thank मेरे you. पॉडकास्ट में देने के लिए। और थैंक यू सो मच जो अभी तक देख रहे हो, मेरे पॉडकास्ट को इतना पसंद कर रहे हैं। हाँ और एक चीज़ बता दूं कि आगे बहुत सारी वीडियोस है, हाँ बहुत सारे पॉडकास्ट शूट हो चुके हैं, पर टाइम जाता है एडिटिंग में, इसके लिए स्लो आ रहे हैं। तो आप अगर चाहते हो कि कोई गेस्ट मैं इनवाइट करूं आपके चॉइस से, तो कमेंट करो, इंशाल्लाह जिससे भी हो सकेगा हम कोशिश करेंगे कि वो हमारे पॉडकास्ट पे आए, उनकी बातें सुने, उनसे कुछ नॉलेजेबल शेयर करें। अगर आपको ये पॉडकास्ट से उमर भाई से कुछ सीखने मिला हो तो फटाफट से जाओ कमेंट करो क्या चीज़ आपको अच्छी लगी और क्या चीज़ बुरी लगी, कमेंट करके बताओ। उस चीज़ पे हम लोग वर्क करेंगे इंशाल्लाह, और फिर अपग्रेड करके अपने आप को आप लोग के सामने प्रेजेंट करेंगे। तो ये वीडियो को फटाफट से जाओ, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।